प्यारे बच्चों, ये रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर। आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल राइट और सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जिस प्रकार से मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपके सामने है, वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जरूरी बन जाता है कि मॉडल पेपर को सॉल्व करना, जानना कि कैसा क्वेश्चन रहने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। क्योंकि यदि रैंक लाने की बात होती है, टॉपर बनने की बात होती है, फर्स्ट डिवीजन के होने की बात होती है, यानी कि आपको बेहतर रिजल्ट आना है, तो इसे पढ़ना, जानना, समझना बड़ा जरूरी है। फिलहाल आइए बात करते हैं। सबसे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक एक पॉइंट को समझिए। समझाना चाहेंगे आपको, ये मॉडल पेपर है जो कि 43 पेज का, यानी कि लगभग 43 पेज का ये मॉडल पेपर जारी किया गया, और ऐसा ही आपके फाइनल एग्जाम में जैसे बैठोगे आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे, यानी ये पेपर आएगा। कुल प्रश्नों की संख्या क्या होंगी, तो यहाँ पे बताया गया कि 100 को ऑब्जेक्टिव होगा, 30 को आपको शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 8 को लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें से आधे आधे प्रश्न का जवाब देना है। यानी कि 100 में से मेरे दोस्त सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, 30 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको मात्र 15 प्रश्न का जवाब देना है, और 8 में से मात्र आपको 4 प्रश्न का जवाब देना होगा। यह विषय कोड होता है जो OMR सीट में आप भरोगे, एग्जाम हॉल में जाएगा तो विषय कोड इसका 110 होता है, जिसके फर्स्ट सीटिंग में पेपर होता है। सेकंड सीटिंग में जिसका पेपर होगा उसका विषय कोड 210 होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको पता है। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में 2 पार्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है एक, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, जो आप लोग जानते हैं। ये पेपर जो होती है वो 3 घंटे 15 मिनट का होती है। 15 मिनट का जो समय है वो अतिरिक्त समय दिया जाता है, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को आसानी से पढ़ सके और इस चीज को समझ सके। हम जरूरी है कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन मॉडल पेपर में, बड़ी खुशी होती है जो क्वेश्चन बताया जाता है, पढ़ाया जाता है हमारे द्वारा काफी मेहनत से, और आपको गारंटी के साथ कहते हैं, पूरे बिहार में हम ही है जो गारंटी देते हैं मैथ्स में या फिर अदर सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ाते हैं, कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तू पढ़ लेना, ज्यादा अंक चेंज होगा। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है, और आपको हमने कई बार बताया कि भाई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ अंक चेंज हो सकता है, उसका ट्रिक सीख लो। पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कहने का मतलब है वो संख्या परिमेय नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जकरा के हमने के अंश बट्टा हर के रूप में ना लिखम स, वह हमने क्या हो जाए बाबू, वो क्या हो जाएगा हम लोग का ये अपरिमेय हो जाएगा। जिसको नहीं लिखेंगे, यदि लिख देंगे तो परिमेय हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर इसे लिखना चाहते हो तो इसे आसानी से लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखो ना, सीधी सी बात है, यहाँ से 2 से कटाओगे तो 50 होगा। तो मुझे बताओ 1/रूट का 50 हो जाएगा, क्या 1/रूट को 50 को रूट से बाहर कर सकते हो? कहोगे कि नहीं सर। तो यदि आप जिसे रूट से बाहर नहीं करोगे वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। सीधी सी बात, सीधी सी कंसेप्ट ये समझना, इन सबको आप रूट से बाहर कर सकते थे। इंग्लिश में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा, एकदम सेम ऐसा ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये यहाँ पे है, और मैंने आपको गारंटी के साथ बोला था, और मैंने आपको 10 बार पढ़ाया है इस चीज को। तुम कहोगे काउंट करा देंगे कि क्वेश्चन हम कई बार तारा के पढ़ौले बनी। क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों की लसा और मसा समान हो तो संख्याएं कैसी होती है? संख्याएं आपके बराबर होती है। मैंने आपको कई बार बताया ना कि a गुणे b, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होती है? HCF गुणे होते हैं, LCM होती है। इस बात को हमने कई बार आपको बता रखा है। हमने आपको यह भी बता रखा है, यदि पहली संख्या यानी a प्राप्त करना, a को पहली संख्या मानो, b का दूसरी संख्या मानो। यदि a का मान निकालना हो तो आप कह सकते हो सर HCF गुणे LCM मेरे बच्चों होता है, और बट्टा यहाँ पे कर सकते हो सर b। यदि b निकालना हो तो क्या कर सकते हो? कह सकते हो सर HCF गुणे LCM कर सकते हो, और नीचे तब यहाँ पे a कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक निकल कर चला आता, रटने की कोई जरूरत नहीं। हम तारा के कई बार बाबू कहले बने रटे के कोनो जरूरत नहीं के हो, हमार करे जा, सिर्फ तू समझा, सब कुछ भी नहीं कर। अगर कोई पूछेगा सर इससे HCF क्या होगा, कुछ नहीं करना। LCM में क्या करो सब, पहला संख्या गुणा दूसरी संख्या, नीचे कर दो LCM। अगर कोई LCM पूछ देता है मेरे दोस्त तो कह देना सर पहली संख्या बट्टा दूसरी संख्या बड़ा, कह सकते हो HCF, बस हो गया। यही सब तो फॉर्मूले हैं, इसे रटते हो भाई। फॉर्मूले कहीं टपक के थोड़ी ना आते हैं, वो तो बनाए जाते हैं, वो तो बनते हैं, है ना। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर अभी आपने जान गया, तो ये बराबर होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने एक बार नहीं कई बार मेरे दोस्त आपको बता रखा है कि हाई वाला प्रश्न तुम्हारा एग्जाम में जरूर पूछा जाए। हम कई बार इसको बताया है। देखो 0.13 पे बार है, जिसको क्या लिखोगे P/Q के रूप में, तो क्या बताते सर, जो संख्या उसे लिखो और जितना पे बार उतना 9 बैठा दो, तो 13/99 हो जाता था। बताया है ना, कई बार आपको हमने बताया है इस तरीके से क्वेश्चन। तो सेम वैसे ही, सिर्फ अंक चेंज है। तो समस्या क्या है मेरे दोस्त, कोई समस्या है नहीं। यहाँ देखो क्या है, ये 1 के पहले 0 है, तो 1 के पहले कोई संख्या 0 होती है उसका कोई मतलब है नहीं, तो केवल 1 लिखो बट्टा। अब देखो कई गो संख्या पे बार है, 1 2 3 4 को, पैसा 4 को 9 बैठा दो, 1 2 3 4 को हो गई, कई गो 9 हो गए, 1/9999। देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है 1999, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आसानी से मैथ्स के क्वेश्चन को कर सकते हो मेरे दोस्त, और 100 को में से मात्र 50 को करना है। और जो हम ट्रिक आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक अप्लाई करके इस चीज को करेंगे हम, ताकि आप ज्यादा फंसे नहीं, चीजों को क्लियर कर लें।
और जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपको हम ये दोनों तरीका बताते हैं कि भाई ये भी पढ़ ले तो ये भी पढ़ ले मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। मेरे दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन। मैंने कई बार बताया ना कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, कई बार मैंने बताया है। और विषम संख्या में आपने पढ़ा होगा सर 6 प्लस का 1, 6 प्लस का आपका क्या पढ़े हो, 6 प्लस का आपने 3 पढ़ा हो, इस तरीके से जहाँ q होती थी वहाँ, यहाँ पे सिंपल सा m है। तो आपको यहाँ पे क्या करना सर, 6 प्लस 1 ढूंढो, 6 प्लस का 3 ढूंढो, तो आप देखोगे सर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, हो गया जवाब। अगर ये सम संख्या कह देता तो आप कह सकते सर से या तो 6m हो जाएगा, या फिर कह सकते सर 6m प्लस का 2 हो जाता, ये भी सम संख्या हो जाता। बताया है ना मेरे दोस्त, तो ये सभी के सभी तो आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है और c बराबर इतना दिया गया है तथा लॉस a b c का इतना दिया गया है, तो p का वैल्यू क्या होगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे दिमाग लगाना, थोड़ी सी चीज दिमाग लगाना। यहाँ पे देखो p किधर दिख रहा है, तो तुम कहोगे सर p यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहीं पे दिख रहा है ना मेरे दोस्त, बताओ फटाफट से p कहाँ दिख रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ दिख रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे आपका p का घात पे कितना है सर, 7 का घात कितना है, यहाँ पे p है, और यहाँ पे 7 का घात कितना है मेरे बच्चों, तो कहोगे सर 7 का घात यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या कर रहा है सर 7 का घात यहाँ पे 4 है, यही है। अच्छा एलसीएम में होता क्या है, तो तुम कहोगे सर जी एलसीएम में होता है सबसे अधिकतम घात लिया जाता है, न्यूनतम घात तो लिया नहीं जाता है, सबसे अधिका वाला लिया जाला। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है सर, 4 है, तो आपका आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर डी। ये सब ट्रिक्स होती है जिससे आप आसानी से मैथ्स को हल कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत, अगर यहाँ पे अगर आपका एचसीएफ दे दिया होता, एलसीएम के जगह पे मान लो कह देता आपको एचसीएफ चाहिए, तो क्या बनाती है बता पाते, तब आपका न्यूनतम वाला ले लेते, फटाफट से हो जाता है आंसर, है ना, ज्यादा उल्टा फिल्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमीकरण गुणांक मैंने कई बार बताया मेरे दोस्त कि बताओ कि इतना का परमीकरण गुणांक क्या होती है, ये गुणांक क्या होता है, मैंने कई बार बताया, लेकिन केवल आपको वर्ग वाला बताया गया है। 12 का परमीकरण गुणांक क्या है, तो आप कहते हैं सर 12 को हम इस तरीके से लिख देते थे, 2 गुणे 3 और 2 को बाहर करेंगे 2 रूट का यहाँ पे 3 हो जाता, जो रूट में बचता था वो हमारा परमीकरण गुणांक हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या है, 3 है इसमें, 3 घन वाला, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सीधी सी कंसेप्ट है, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे 3 वाला 81 को। तो देखो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तुम 81 को तोड़ो, पहले 3 से करोगे, नॉन ये 3 त्रिका 27, 3 81 हो जाएगा, कितना होगा 27, ठीक है, और फिर से 9 आपका 9 3 27, 3 त्रिका 9 और फिर एकम 3 एकम 3, क्या होगा 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 कितना होता है 81 होता है, इतना ही होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो सर, एक 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हो, यही लिख सकते हो ना। अब इसमें अगर 3 गो, तो 3 गो में से को बाहर करोगे, तो 3 गो में से जब बाहर करोगे तो 3 रूट का कितना बचेगा सर, 3 बचेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि 3 का मेरे दोस्त आपको बताना है, क्या बताना है मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 का बताना है, यहाँ पे घन है न कि ये है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सर, 3 त्रिका 9, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बता फटाफट से 6 नंबर क्वेश्चन का, हाँ, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 3 रूट का यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगर ये घन में से अगर हम प्राप्त कर रहे हैं 3 का, तो हमें कितनी की जरूरत और पड़ेगी, इसमें कितनी की जरूरत और पड़ेगी, सॉरी ये ऐसा होगा ना, हाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कितने की जरूरत पड़ेगी सर, कहोगे सर 3 की और जरूरत पड़ेगी, तो 3 तरीका हो जाएगा हमारा 9, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा जवाब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी, ठीक है, घन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त मेरे साथ ही क्या कह रहा है, फटाफट से देखो अगले क्वेश्चन की, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 36 x का पावर x के पावर 5 है y स्क्वायर, 54 x के पावर 4 y क्यूब, 90 x के पावर 6 y 4 का मसा जहां x और y अभाज्य संख्या हो, तो क्या होगा मेरे बच्चों, x और y कह रहा है, अभाज्य कह रहा है। अब ध्यान से इसमें समझो, सबसे पहले अंक ले लो, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, इसका मसा कह रहा है, तो 36, 54 और 90 का, 36, 54 और 90 में कौन ऐसी संख्या होगी जो सबसे कॉमन होगी। सीधी सी कंसेप्ट में आप दिमाग में ये लगाओ कि इसमें से कौन से कॉमन गया, 36, 54 और 90 का मौसा क्या होता, इतना समझ लो। तो अगर हम 36 को तोड़े, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता रहा है जो आप आसानी से कर सको। 36 आप, ये कितना है सर 36, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, 36 x के पावर कितना है 5 और ये आपका y स्क्वायर,
यही है। अच्छा 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को यहाँ पे जब तोड़ोगे तो 2 से करेगा 18 दूनी हो जाएगा 36, 2 से करोगे हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर 2 से 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। बहुत पूरी प्रोसेस से समझो। तो कहोगे सर 2 गुने कितना होगा सर, 3 गुने 3 होगा, 2 दूनी 4, 4 3 बार 36। ठीक है, यहाँ x का पावर 5 का मतलब क्या होगा सर, x 5 बार, 1 2 3 4 और 5 यही होगा। ठीक है, y के पावर कितना, 2 बार, तो इसका मतलब हो गया सर y को 2 बार गुणा। एकदम बेसिक तरीके से सीखो ताकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। 54 कह रहा है, अच्छा 54 क्या रहा है, 54 x के पावर 4 और कह रहा है कि सर y क्यूब कह रहा है, यही कह रहा है। तो 54 को तोड़ते हैं कितना होता है, 54 को यहाँ पे 2 से भाग लेंगे, 27 दूनी हो जाएगा 54, आपका 3 से करेंगे 9 3 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 का 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, और गुने 3 को 3 है ना, x के पावर 4 है, यानी x को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी दिया गया ना उसको आसानी से करो, सबसे आसान तरीका, आपको इसमें ट्रिक मत यूज करो। y के घात 3 बार है, इसका मतलब y को 3 बार गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, डन है। अब यहाँ पे क्या है सर, 90 है, 90, तो 90 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 x के पावर 6 है, और यहाँ पे क्या है सर, y के पावर 4 है। हालांकि आपको 1 सेकंड में हम आंसर बता देते कि इसका क्या होगा, लेकिन नहीं, हम चाह रहे हैं कि आपको पूरी प्रोसेस से समझा दे ताकि आगे चल करके कहीं आपको ही खुद समझाना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। तो 90 को यहाँ पे तोड़ो, 2 से करोगे सर 45 दूनी 90 हो जाएगा आपका, 5 से करोगे 9 5 45 हो जाएगा, 3 से करोगे सर 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप ऐसे सीधा करके लिख लो, 2 के बाद 3 लिखो, फिर 5, फिर 3 एक और है तो 3 लिखो, फिर 5 लिखो, और आपका यहाँ पे बस एक ही 5 है ना, 2 3 है, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90, और कितना x के पावर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, और गुणे यहाँ पे y के पावर कितना है, 4 बार है, तो 1 2 3 4 हो गया। अब देखो HCF पूछ रहा है, आप दोनों निकाल सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से तोड़ लेना। ठीक है, आपको ट्रिक भी कहोगे तो वो भी हम बता देंगे, ट्रिक पहले इसे समझ लो, पूरे लॉन्ग प्रोसेस से समझ लो। देखो हम सभी जानते हैं HCF होता है जो सभी में मैच करता है, देखो इसमें 2 मैच कर रहा है, बिल्कुल, तो यहाँ 2 लिख लो गुना, यहाँ फिर 2 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है यहाँ पे ये तीनों, तो एक बार ये 3 लिख लो, फिर एक और 3 मैच कर रहा है, चलो तो एक बार और 3 मैच कर लो। ठीक है, अब मैच करेगा नहीं, इसमें 5 है, नहीं है, तो केवल मैच करेगा सर x मैच कर रहा है, एक बार x मैच कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से क्या कर रहा है सर, फिर से एक बार और x मैच कर रहा है, x पर x मत लिख लो, फिर एक बार और x मैच कर रहा है, चलो एक बार और x मैच कर लो। ठीक है, फिर एक बार और x मैच कर रहा है, ठीक है भाई मैच कर लो एक बार और, तो यहाँ पे x कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या, अब x y और x आ जा रहा है, इसमें आपका नहीं मैच कर रहा, आपका y मैच कर रहा है, यस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक बार y मैच कर रहा है, फिर एक बार और y मैच कर रहा है, तो हमने क्या करेंगे, एक बार और y लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 तो 18 लिख देंगे यहाँ पे, और कितना x है, 1 2 3 4, तो x का पावर क्या कर देंगे सर 4, और y कितना है सर 2, तो y स्क्वायर 2, यानी कि 18 x के पावर 4 y स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आपको शॉर्ट फॉर्म अगर कहोगे तो शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म कैसा होगा, देखो ये 36 54 90 किस संख्या से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इसमें से, तो कहोगे सर 36 जो है ना 18 से भी हो जाएगा, 54 से भी होगा, 90 से हो जाएगा, तो 36 तो मिल गया। अब इसमें देखो तीनों में x का घात न्यूनतम लो, इसमें x का पावर 5 है, इसमें x का पावर 4 है, और इसमें 6 है, तो इसका न्यूनतम कौन है, x का पावर 4, तो x का पावर 4 ले लो। इसमें y के पावर न्यूनतम लो, तो इसमें x का पावर y है, ये 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो न्यूनतम क्या है सर 2 है, तो y स्क्वायर 2 हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप 1 सेकंड में भी कर सकते थे, और हमें भी आता है 1 सेकंड में तुम्हें बता दें, लेकिन हमने चाह के नहीं, पहले रॉन्ग प्रोसेस भी तुमको सिखाया, ये भी सिखाया, फिर शॉर्ट तो तुम्हारी आसानी से बन जाएगी। समझ गए कैसे बनाओगे, देखो 36 54 और 90 किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, तो देखो 36 से 36 तो हो जाएगा, लेकिन 54 नहीं होगा, तो ये होगा नहीं आंसर। इस तरीके से छाटना, 90 से 90 हो जाएगा, लेकिन 36 से 54 नहीं होगा, 180 से भाई होगा नहीं, केवल आपका ये डिवाइड ही नहीं होगा, ये हटाओ, 18 से हो जाएगा, और इसमें देखो न्यूनतम x का न्यूनतम 4 है, y का न्यूनतम 2 है, तो आपका आंसर हो गया ये। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एकदम आसान प्रोसेस से समझो मेरे बच्चों। अगला देखो, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बता रखा है, 8वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताओ फटाफट से मेरे भाई। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1440 को अगर इस रूप में दिया गया हो तो p प्लस क्यू माइनस का r क्या होगा, और 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर में भी ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो रहेगा वो सिर्फ नंबरिंग और यहाँ पे सब कुछ चेंज होके आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो प्रोसेस समझो मेरे भाई, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब कुछ सिखाएंगे मेरे दोस्त। 1400 कितना है, 1400 यहाँ पे 40 है,
या किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 6, 720 होगा। फिर 2 से कटाएंगे कितना होगा? 36 दूनी 72, 360 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 180 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 90, 9 दूनी 18, 90। फिर 2 से कटे कितना हो जाएगा सर? 45 क्योंकि 90। 3 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3 और 5 15 3 45। फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा सर? 5 3 15। फिर 5 से करेंगे 1 कम 1। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि 1440 को मेरे बच्चों तुम क्या लिख सकते हो? 2 का घात कितना? 1 2 3 4 5। 5 लिख सकते हो तो 5 लिखो। गुणे 3 का घात कितना लिख सकते हो सर? 2 बार, तो 3 का घात 2 लिखो। इंटू 5 के घात कितना बार सर? 1 बार 1 लिख लो। अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे p के जगह पे कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, है ना? तो प्लस कह रहा था। q के जगह पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे। और माइनस कह रहा r, तो r के जगह पे कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। अब जोड़ दू, 5 2 7, 7 में से गया हो आंसर 6, और 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे बच्चों तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा, समझ रहे हो? चलो, मैंने इसे सोचा कि मैं इसे लाइव सेक्शन में न डालूं, मैं इसे रिकॉर्डेड में डालूं, आसानी से तुम इसे पढ़ लो, चीजों को समझ लो, क्योंकि भाई मैथ्स है। और तो मैंने सब कुछ लाइव कराया, लेकिन इसको सोचा ना लाइव अगर कराएंगे तो हमारे बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए आगे चल करके, क्योंकि लाइव में ऐसे क्या होती है, बहुत सारी बात भी हो जाती है, बहुत सारी कंसेप्ट भी जो हो जाती है। और मैंने सोचा कि एक सीरीज से अगर 1 से लेकर के 100 तक मैं बता दूंगा तो बच्चों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका 10वां प्रसार अशांत है? एक पेपर में नोट कर लो भाई, कहीं आगे चिपका लो कि मंटू सर का कहना है कि क्वेश्चन एग्जाम में आना है। समझ रहे हो बबुआ? ये क्वेश्चन तारा एग्जाम में आई, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब हम पढ़ावत नहीं उतना तू पढ़ लो, बाकी तारा टेंशन लहला के कोनो जरूरत नहीं है, यकीन करो, ठीक बा? चलो सेशन के शेयर करता अशांत। देखो मेरे भाई, अशांत का मतलब यही होता है, अशांत का मतलब जिसके घात में से हर का जो गुणखंड करोगे तो 2 का घात m और 5 का घात n ना, मतलब एक मतलब का बा, कहे का मतलब बोले जब गुणखंड करबो ना तो हई चीजवा ना आवे के चाहिए, मतलब उसके गुणखंड में 2 5 ना दिखे ना। 2 का पावर m n का है उसको छोड़ो, हटा उड़ा। जिसके आप हर का गुणखंड करोगे और 5 और 2 आ जाएगा तो वो संख्या शांत हो जाएगी। तो यहां से तुमको ये बताना है कि इसका अशांत कौन सा है, किसका हर का गुणखंड करोगे जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आएगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी को चेक करिए, इसमें 462 है। अगर तुम 462 को तोड़ोगे तो क्या केवल इसमें 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता? बिल्कुल आएगा, 100% है कि आएगा। तो इसका मतलब ही हो जाएगा अशांत। लेकिन अदर किसी को भी तोड़ो, सब में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा, कोई भी दूसरा संख्या नहीं आएगा, तो वो सब के सब शांत हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये देखो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n एक प्रकृत संख्याएं हैं जो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव विभाज्य होगा, यह किस चीज से विभाज्य होता है? मेरे बच्चों ये बताओ ये किस चीज से विभाज्य होता है? तो देखो एक कंसेप्ट याद कर रखना, यदि n प्रकृत संख्या हो तो n x के पावर n माइनस y के पावर n जो है ना वो x माइनस n से विभाज्य होता है। क्या कंसेप्ट है? क्या कंसेप्ट है? यदि n प्रकृत संख्या हो तो यहां पे लिख देते हैं, यदि n प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या हो, प्रकृत संख्या हो तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर जो होता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर होता है वो हमेशा x माइनस y से क्या होता है? भाज्य होता है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हमेशा x माइनस y से विभाज्य होगा। तो हमें इस रूप का ही दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने की जरूरत है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, बोलो फटाफट से यस। तो हम मुझे ये बताओ, यह 9 कह रहा है 2 के पावर n और 4 कह रहा है 2 के पावर n। तो यदि हम ऐसा इसको कर लें, 9 के पावर 2 और माइनस 4 के पावर 2, और इसका दोनों का हम स्क्वायर में n है तो n डाल देते हैं, ये हो जाएगा आपका n का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा n और ये भी हो जाएगा n। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर का 9 81 के पावर n और माइनस हो जाएगा 4 चौका 16 की पावर यहाँ पे कितना
n हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बोलो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करेंगे, जब 81 में से यहाँ पे 16 को घटाना है तो हमके कितना बचेगा, तो कहोगे सर 65 बचेगा। सर 65 के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब 65 के पावर n हो जाएगा, तो ये बताओ मुझे ये 65 जो है ना किन दो संख्याओं से डिवाइड, मतलब इसको तोड़ लो। ये 65 जो है ना क्या इससे विभाज्य होगा, तो बताओ ये किससे होगा। तो आप कहोगे सर 13 पचे 65 और 5 से भी हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा। यानी n जो संख्याएं होंगी, हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमेशा जो है ना x माइनस वाई से विभाज्य होगा, यानी कि इससे आपका ये हमेशा विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 और 13 दोनों से होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा भाई सी नंबर इसका सही जवाब। ये थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा टफ करके दिया है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। और इस क्वेश्चन को तो भाई एक बार नहीं तुमने 1000 बार बना चुके होगे। इस क्वेश्चन को तुमने एक बार नहीं कई बार बना चुके कि 65 तथा 117 का मसा 65 n माइनस 117 है, तो n की वैल्यू, और तुमने पढ़ा था n की जगह m पढ़ा था। तो देखो मैंने कई बार कहा ना कि भाई देखो थोड़ा सा अंक चेंज कर देगा, सब कुछ वही रहेगा। तुम यहाँ पे m पढ़े थे, यहाँ पे n दे दिया, तो क्या दिक्कत है। 65 और 117 का HCF निकाल लो मसा, तो तुम कहोगे सर 65 और 117 का जो HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 13 निकलता है, सबको पता है। तो चलो 65 n माइनस का 117 बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 65 n बराबर हो जाएगा सर 13 प्लस का 117। ठीक है, तो 65 n बराबर हो जाएगा आपका 130, और इसलिए 65 से कट जाएगा, n बराबर हो जाएगा सर 2, इसका आंसर राइट जवाब। समझ रहे हो मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सही जवाब। इस तरीके से इसे सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 141 बटा 120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत होगा। अच्छा जी, मतलब इसका यह है कि यह कितने अंकों के बाद आसानी से मेरे बच्चों ये कट जाएगा। क्या कह रहा है मेरे भाई, ये कितने अंकों के बाद जो है ना वो आसानी से कट जाएगा, ये क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 141 बटेगा 120। अब इसे में कटाएंगे, ये कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में करेगा, तो 47 और 40 बार में कट जाएगा। गुड, ये हो जाएगा सर 47 और ये हो जाएगा सर 40। 4 तियां 12 और 47 तियां कितना होता है 141। देखो 47 तियां कितना होता है 7 त्रिका 21 का 1 2 4 तियां 12 2 4 तियां 12 2 14, कितना हो 141, ये हो जाएगा। अब 147 बट्टा 40 जो दिया गया, अगर इसे में भाग विधि से बनाए 40 को भाग दे 47 में, तो कितना बार में कटेगा सर, एक बार में 40 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 7 एकम फिर 7 लिखेंगे, ये सॉरी तो कितने 4 एकम 4 लिखेंगे, 40 एकम 40, तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सर 3, फिर यहाँ क्या बचेंगे सर 0 बचेगा, फिर नहीं होगा तो फिर एक और 0 बैठाएंगे। अब कितना होगा 3 चौके 12 होगा, 300 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौके 28 280 हो जाएगा। 280 को घटाएंगे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 280, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0 और ये हो जाएगा कितना 20 और ये हो गया 0। 5 चौका 20 यानी कि ये हो जाएगा सर 200। 40 बचे कितना होता है 200, ये कट गया। कितने अंक के बाद, दशमलव के 1 2 3 अंक के बाद। तो 3 अंक के बाद कहाँ है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन को यदि तुमने मेरे दोस्त समझा तो समझो कि तुम्हारी सारी टेंशन जो है ना, दुख पीड़ा दर्द जो है ना, वो सब के सब तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद p इंटू एक्स q इंटू एक्स का मसा 6x माइनस का 9 है, तो p इंटू एक्स q इंटू एक्स हो सकता है इसमें से कौन सा। q इंटू एक्स और p इंटू एक्स इसका कौन सा होता है, 6x माइनस का यहाँ पे क्या दिया है 9 दिया है। जब मेरे बच्चों 6x माइनस का यहाँ पे 9 दिया गया है, तो हम इधर इसमें से अगर कोई कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन लेकर के इसे लिख सकते हैं, मतलब ये किससे विभाज्य हो सकता है। तो तुम कहोगे सर अगर हम इसको यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा सर 2x 3 दूनी 6 और माइनस 3 त्रिका 9। तो क्या हम इसको ये कर सकते हैं, बिल्कुल 3 दूनी 6 और माइनस 3 त्रिका 9, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर जो है वो इसका बिल्कुल नहीं, बी नंबर ऑप्शन नहीं, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक बार अगर हम इसको ये करें, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन को मेरे बच्चों, हाँ ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन को, तो हमें सबसे पहले तो इस तरीके की इस फॉर्मेट में इसको तोड़ लेना है, ठीक है डन है।
डन है। अब इसको देखो, ये वाली पॉइंट जो है ना किससे किसी डिवाइड हो सकते हैं, देखो ध्यान से, 3 2x माइनस का 3 का वो स्क्वायर, और यहाँ पे 6 है तो 6 को यहाँ पे 2x माइनस का 3 है, तो ये इससे और इससे दोनों से विभाज्य हो जाएगा। बाकी ये तो होगा भाई, ये तो एक होगा, बाकी अदर पार्ट से ही नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो, मतलब देखो मौसा वही होता है ना जो कॉमन हो, मतलब दोनों में ये निकल सकता है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब अभी तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। देखो ध्यान से एक बार और समझा देते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसको कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो ये आपका 6x माइनस का 9 है, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ें अपने अकॉर्डिंग तो क्या टूट सकता है सर, 3 अगर बाहर लेते हैं तो 2x माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3 3 का 9। तो हमारा HCF जो होता है मेरे बच्चों वो क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों में मिलता जुलता होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये 2 पॉइंट दिया गया है, हमें बताओ क्या ये 3 है, क्या 3 में ये कॉमन है, नहीं है, ध्यान से समझो, कॉमन है नहीं है। इसमें भले ये कॉमन, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो ये यहीं से कट गया। इसमें देखो क्या ये वाली इसमें मिल सकता है वो संख्या है दोनों में, पहले तो इसमें और फिर इसमें, कहोगे सर नहीं मिल सकता, क्या इसमें मिल सकता, कहोगे नहीं। लेकिन इसमें देखो, इसमें अगर 3 2x माइनस का 3 होल स्क्वायर है तो यहाँ पे तो एक तो मिल गया 3 इंटू 2x माइनस का 3, एक तो मिल गया। फिर इधर है, यहाँ से भी हम लोग 6 2x माइनस का 3 है, तो यहाँ से अगर हम 2 को बाहर कर देंगे तो फिर इतनी चीज हुई, इसमें घुसा है कि नहीं घुसा है, मतलब कि ये वाली पॉइंट इसमें भी है, ये वाले पॉइंट इसमें भी है, तो हमारा यही इसका राइट जवाब होगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि दो जोन दोनों में कॉमन होती है, तो ये इसमें भी कॉमन हो जाएगा और इसमें भी कॉमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बीजीय बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अब इसमें से बहुपद कौन सा नहीं है, हमने एक बार बताया कि जो रूट में होगा ऐसी चीजों को हम कह देंगे भाई बीजीय में। देखो अंडर रूट वाई है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही सी कर दोगे बिना सोचे समय, सबके सब बाकी बहुपद हो जाएंगे, तुम सॉल्व करके चेक कर लेना, उसका हटाओ। सर कहोगे सर बट्टा में भी है, बट्टा में है लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे खत्म हो जाएगा, है ना। चीजों को देखो, और यहाँ पे रूट है तो रूट को कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, ये देखो बाबू, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना के शून्य यदि अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा इंटू 1 बटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो बाबू हम तारा के कई बार बतौले बनी, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो अल्फा प्लस बीटा निकाले के कहाँ कहीं जाएगा बा ना। देखो बीच वाला मान कितना दिया है, कहोगे सर माइनस का 1 दिया, इसका आंसर पलट, मतलब इसको पलट के लिख लो, माइनस है तो प्लस में लिख लो, और बटा पहले वाला संख्या क्या है सर 5 है, तो इसको 5 लिख लो, हो गया, इसका आंसर निकल गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, लास्ट वाला मान कितना दिया है सर 25, पहले वाला मैंने कितना दिया 5, इसको भाग दे दो 50 25 यानी 5, यानी अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, अल्फा बीटा बराबर ये आपका आ गया 5। अब पूछा क्या है कि अल्फा बीटा इंटू 1 बटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा का मान कितना है सर 5 गुणे 1 बटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है सर, पहले से 1 बट्टा 5 है, तो ये पहले से भी 1 बट्टा का 5 है, तो ये 5 का जब पलटेंगे तो 50 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 50 25, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 25 ऑप्शन दिया गया डी नंबर में, तो 15 का इसका जवाब क्या हो जाएगा, 15 का इसका डी जवाब हो जाएगा। जब इसको पलट के गुणा करेंगे तो ये 5 गुणे 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 तो नीचे चला जाएगा, तो 50 25 हो जाएगा। पता है ना, भाग को गुणा बदलने ये उलट फिर कर दिया जाता है। 16 नंबर देखो मेरे बच्चों, 16 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक यदि 5 हो तो निम्नलिखित में से p इंटू एक्स का गुणनखंड क्या होगा, और ये कई बार पूछा एग्जाम में, और इस बात को भी मैं नोट कर देता हूँ, ये पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन रहेगा। तो इसका गुणनखंड होगा सर x माइनस का 5 बराबर का 0, तभी ना x बराबर 5 निकलेगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिर्फ इतना इतना है कि आप ये 5 शून्य कब निकलेगा, तो 5 शून्य तभी निकलेगा ना जब x माइनस का 5 बराबर का 0 हो x के पॉइंट पे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा सर x माइनस का 5 ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य यदि अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 21/4 हो तो p का मान क्या है। भाई जितने क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा सा इसमें लेंदी करके आपसे पूछा गया, तो आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस का कह रहा है मेरे बच्चों बीटा स्क्वायर प्लस का कह रहा है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कह रहा है, यही कह रहा है मेरे भाई, बोलो फटाफट से, यही कह रहा है ना, अरे बोल मेरे बच्चों, अल्फा बीटा ही कह रहा है ना, हाँ ठीक है चलो। डन है, ठीक है चलो। तो कहाँ मिट गया यार, अल्फा स्क्वायर
प्लस का क्या कह रहा है बीटा स्क्वायर। अगर हम इसमें अगर अपने मन से जोड़ लेते हैं 2 अल्फा बीटा और एक घटा देते हैं इसको -2 अल्फा बीटा, और प्लस का हमें दिया गया है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा रहने दो। अब बराबर कितना है सर 21/4। 21 का कितना दिया है सर, यहाँ पे 21/4 दिया है। तो अगर हम इसको अपने मन से जोड़े तो इसको इसको घटा देंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको खत्म हो गया। तो ये इसके बदले क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका बच गया सर अल्फा बीटा बराबर 21 का कितना हो गया भाई, यहाँ पे 21 का हो गया 4 हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई परेशानियां नहीं है। चलो अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a, यानी कि 7 के कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस का 7 कितना हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा क्या चीज मेरे बच्चों स्क्वायर। तो माइनस का 7/2 और इसका हो जाएगा भाई इसका स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा क्या होगा सर c/a, यानी कि p बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2, अब बराबर हो जाएगा सर 21 का कितना हो जाएगा 4। 7 का स्क्वायर का 7 7 हो जाएगा कितना 49, और 2 दूनी हो जाएगा 4। अब प्लस का हो जाएगा ये p बट्टे का कितना 2, बराबर हो जाएगा सर 21 का कितना 4। हम क्या करेंगे उसको उठा के इधर पटक देते हैं, तो जब यहाँ पे पटकेंगे तो ये बचेगा क्या p/2, p बाई कितना यहाँ पे p/2 बराबर हो जाएगा सर 21/4 का 21/4, और माइनस भेजेंगे यहाँ पे 49 का हो जाएगा यहाँ पे 4, 49/4। तो p/2 का p/2 इसका एलसीएम करेंगे सर 4 होगा, ये हो जाएगा सर 21 माइनस कितना हो जाएगा सर 49 हो जाएगा। 21 में से 49 को घटाएंगे कितना बचेगा बताओ मेरे भाई फटाफट से, 21 में से 49 घटाएंगे कितना बचेगा जल्दी बताओ फटाफट से मेरे को, जल्दी बताओ फटाफट से। तो तुम कह दोगे कि सर 21 में से इतना को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा कितना, बताओ फटाफट से 28 है ना, 28 बचेगा ना 28। तो p/2 बराबर हो जाएगा सर 28 का कितना 28 का हो जाएगा कितना 4। 2 चौका 2 दूनी 4 और 2 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी कि p बराबर हो जाएगा सर 14 आंसर। p बराबर कितना आ रहा है सर 14 आंसर सबका आया है यस। तो ये p बराबर आपका आ गया 14 आंसर आपका राइट। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि भाई इसमें घातों की संख्या कितनी है। भाई घात वही होता है जिसमें सबसे बड़ा पावर आपको दिख रहा हो। अब देखो सबसे पहले ये गुणा में ये दिया है और यहाँ पे ये गुणा में, तो इसको तोड़ो। x में क्या करोगे भाई, इसमें x + 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। -2 में मल्टीप्लाई करोगे इसके x + 2 से करोगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे x³ है, x³ में इस टोटल से गुणा करोगे x प्लस का 1 से। आप माइनस में 1 इसमें यहाँ बच रहा है तो 1 में गुणा करोगे x प्लस का 1 से। अब देखो x में x से गुणा करोगे हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा -2 दूनी 4, ये हो जाएगा x में x से करोगे सर x की पावर 4, और ये हो जाएगा सर x के पावर 3, ये हो जाएगा -x, और अब हो जाएगा 1। अब मुझे बताओ इसमें x का पावर क्या हो जाएगा सबसे अधिकतम। तो देखोगे सर x के पावर सबसे अधिकतम जो है ना वो 4 दिख रहा है। कितना दिख रहा है मेरे बच्चों, तो आप देखोगे सर x की घात जो है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिकतम जो है 4 दिख रहा है, तो इसलिए इसका अधिकतम घात इसका 4 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 3 देख करके कर देते तो गलती हो जाता। गलती क्यों का, क्योंकि इसके पहले देखो मल्टीप्लाई कह रहा है करिए, तो मल्टीप्लाई करिए उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ay² प्लस का by प्लस का c a बराबर नहीं 0 का आलेख क्या होगा। बबुआ ये द्विघात बहुपद दिख रहा है, और द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय के रूप का होता है, यानी मेरे शेर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जितने बच्चे मेरे भाई सेशन को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक नहीं किए, वो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे अपने दोस्तों साथियों में, अपने दोस्तों साथियों में इसे प्लीज फटाफट से शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद r × x बराबर दिया गया है इतना कि शून्य यदि 6 और -2 हो तो b तथा c का मान क्रमशः इसमें से क्या निकल करके आएगा। इसमें से आप सिर्फ आपको इतना ही जवाब देनी है, ठीक है। क्या जवाब देना है मेरे बच्चों फटाफट से बताओ। कह रहा है कि यदि r × x बराबर इतना दिया गया हो कि शून्य यदि 6 और -2 है तो b और c का मान क्या। अब ध्यान से समझो, जब ये शून्य दिया गया है यानी अल्फा का मान यहाँ पे 6 दिया है, बहुत आसान से समझिएगा, बीटा का -2 दिया है, तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होगा सर 6
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। यस, अल्फा इंटू बीटा हम निकालें तो कितना हो जाएगा सर, 6 में -2 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा सर, 4 6 दूनी कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो हमने आपको एक चीज बताया था, जब भी आपको द्विघात बहुपद बनाना हो ना, तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा ना, उसका चिन्ह बदल लेना। अगर वो प्लस में है तो माइनस कर लेना, माइनस में है तो प्लस कर लेना। तो 4 प्लस में है तो इसको माइनस कर लो। अब दो चीज यहाँ पे ढूंढो, -4 और -12। -4 और -12 कहाँ दिख रहा है, तो तुम कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि -4 आपका यहाँ बी का मान होगा और -12 जो है ना आपका ए का मान होगा, यानी कि 20 का जो जवाब निकल के आएगा मेरे वो दोस्त, वो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। सबसे शॉर्टकट तरीका होता है जो हमने आपको कई बार बता दिया है। इसलिए कहते हैं देखो, अब यहाँ पे उटकते फुटकते कुदुकते फुदुकते काम करोगे ना, आना जाना लगा रहेगा, तो फिर बबुआ तो कुछ ना सीख पाई, फिर कहोगे कि मंटू सर समझा ही रहे हैं तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये गलतियां तो तहारा में बा ना। फिर शांति से बैठा, एक बार में कोनो चीज समझ में, क्योंकि कई बार इस तरीके के टॉपिक अगर नहीं पढ़े होंगे तो तुम सोचोगे एक बार में हमारा सब कुछ समझ में आ जाए, तो क्या पॉसिबल बा? ये पॉसिबल है? बताओ फटाफट से। नहीं पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो डन है। यहां देखो कह रहा है कि 3x के पावर y 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3x के पावर माइनस वाई बराबर कह रहा है कि √27 है। तो कह रहा है कि y की वैल्यू बता दो। अब इसमें कहेंगे अरे बाप रे बाप, मतलब जौन बाना सब कुछ सब अलगे तरीका से बांटे ही है ना, कुछ अलगे तरीका से नहीं है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि 3 के पावर x प्लस का y बराबर कह रहा है कि 3x के प्लस x प्लस वाई बराबर 3x माइनस के y बराबर, देखो यहाँ पे √27 है, तो √27 का मतलब होता है 1/2। इसका पावर क्या हो जाएगा, 27 को लिख देंगे सर 1/2, क्योंकि सब पावर में है तो इसको भी पावर में हमने कर दिया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये 3x प्लस का y जैसे चीज है वैसे रहने दो, x माइनस का y बराबर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को अगर हम और छोटा इसको तोड़ने की कोशिश करें तो कह सकते हैं सर 3 त्रिगुणा और 27 है ना, तो इसका हो जाएगा सर 3 का घात 3/2, ये लिख सकते हैं। सही बात है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा 27 का पावर 1/2 हो जाएगा। कोई समस्या? बोलो फटाफट से। नहीं, हमने इसको 27 को तोड़ा है, 27 के पावर 1/2 को तोड़ा है, रूट वाली चीज को तोड़ा है। ठीक है, हम चूंकि जानते हैं एक बात कि a के पावर m बराबर अगर a के पावर n हो तो ये m बराबर n होता है। क्या हो, यदि a के पावर m बराबर a के पावर n हो तो a m बराबर n होता है, यानी कि ये पॉइंट बराबर हो जाती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ध्यान से देखो, ये 3x के प्लस वाई और 3x के माइनस वाई, तो ये जब ये आपस में बराबर, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होगा। यस, तो x प्लस का वाई, x प्लस का क्या दोस्त मेरे, y हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। 3 के घात कितना, 3/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ डन है। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये खत्म हो गया, तो बराबर किसके सर, 3/2 के। और x माइनस का y भी बराबर कितने हो जाएगा सर, 3/2 के बटा। अब इसको क्या करेंगे, हमें y के बाद मान प्राप्त करना है ना, बोलो फटाफट से। हम घटाएंगे, यहाँ पे जब x को घटाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y जुड़ेगा। जब इन दोनों को क्या कर, इसमें से इसको जब घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3/2 है, 3/2 घट के हो जाएगा 0, और 0 में y से जब भाग करेंगे क्या होगा सर, टोटली वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर हो गया सर टोटली इसका 0 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझे? इसको एक बार नहीं 2-3 बार अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 के पावर x प्लस वाई, 3 के पावर x माइनस वाई, और यहाँ पे √27 है। तो जब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मतलब है जब ये बराबर कह रहा है तो इसका मतलब इसमें भी 3 आ सकता है। तो हम सबसे पहले √27 को 27 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और जब 27 को 1/2 तोड़ के हमने क्या लिखा है, 3 के फॉर्मेट में जब बदला है तो 3 त्रिकोण 9 3 27 हमने, तो 3 का घात 3/2 हो गया। तो जब ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 खत्म हो गया, हमने बताया कि a के पावर m बराबर a के पावर n होता है, तो m बराबर n, घातवा आपस में बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब x प्लस वाई, x माइनस वाई और 3/2 सभी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर भी 3/2 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर भी 3/2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारा y की वैल्यू निकल करके चला आएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, और आप लेवल को देखो कि किस तरीके से पेपर में लेवल को सेट किया जा रहा है आजकल। प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न देखो, कह रहा है यदि रेखाएं इतना तथा इतना के समानांतर रेखाएं तो की वैल्यू क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, ध्यान से देखो।
भाई समानांतर कब होता है? समानांतर तभी होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। a1/a2 यानी कि 5 बट्टे का क्या कर देंगे यहाँ पे 15 कर देंगे, और b1/b2 यानी कि k बट्टा का कितना कर देंगे सर 6 कर देंगे। k आ गया, इसके बाद हटाओ क्योंकि k की मान बताना है। 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, k में 3 से गुणा करेंगे 3k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 में 1 से गुणा कर 6, और 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी कि k बराबर आ गया इसका 2 आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ए नंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण युग में इतना के लिए मतलब ये कौन से हल होंगे, क्या यह इसका केवल एक हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई नहीं हल होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नोट कर लो, ये दोनों क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग करके। अब इसको करने के लिए तुलना करो। अब a1/a2 करो तो 6 बट्टा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 18 हो जाएगा, बराबर b1/b2 माइनस का 9 बटे कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, बराबर c1/c 6 बटे के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 3 माइनस मार क्या 9 3 कितना होगा 27, और 6 से 15 तो कटेगा नहीं, यानी देख रहे हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन ये c1/c2 नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने बताया था कि रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी और इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो लिख लोगे भाई इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर निकल के चली आएंगी। चलो आप हमारे वो दो चरबल रैखिक समीकरण की वीडियो जाकर के देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगा। अब कौना बिंदु से गुजरी ये बताओ एक बार। देखो x बराबर y का आलेख निम्न में से, x बटा y के आलेख जो है ना निम्न में से किस चीज से निकलेगा, आलेख किस में से निकलेगा। तो जब y बराबर x का आलेख हमें पूछ रहा है तो हमारा सबसे पहले कंडीशन ये बात होना चाहिए, ये हमें बात पता होनी चाहिए कि भाई साहब हमें x की वैल्यू जो है ना वो कितनी दी होनी चाहिए। तो हमें वो वैल्यू आपकी 0 देनी हो। ये किस बिंदु से अगर गुजरने में x बराबर y, अच्छा x बराबर y दे रहा है, यानी कि वो वैल्यू आपस में कौन सी वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों x और y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 2 भी आपका 2,2 ये आपस में बराबर है, और का बराबर हो जाएगा कि x के बराबर y की वैल्यू क्या आ रहा है कि इसका बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि 3n प्लस का 8 है तो उसका सारा बंधन क्या होगा। भाई 3n माइनस 3n प्लस का 8 है, तो हमने बताया था कि अगर इस कंडीशन में देगा तो जो इसका गुणांक में होगा n का वही इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए। आप निकाल करके बना सकते हो, एपी में रख के बना सकते हो, कुछ भी करोगे इसका आंसर 3 आएगा। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि समानांतर श्रेणी 81, 72, 73 सॉरी 63 डॉट डॉट कौन सा पद शून्य है। जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा और 100% भाई आपके पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी ऐसा होगा तो तुम्हें क्या करना है कि अंतिम पंक्ति पर 0 के an बराबर कर लेना सर। यहाँ पे 0 an का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है सर 0। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर 81 है, प्लस का n वैल्यू निकालना 1 इंटू डी कर लो भाई, दूसरा में से पहला घटा दो। तो 72 में से आपका क्या घटाओगे सर, 72 में से 81 घटाओगे, 81 यहाँ पे 72 है, 9 2 कितना होता है 11, यहाँ पे हो गया माइनस का 9 बच जाएगा, कितना माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 होगा। ठीक है चलो डन है। अब इसको करो 81 तो 81 माइनस का हो जाएगा 9n, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 9। 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, माइनस का 9n बराबर हो जाएगा सर 0। तो 90 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9n, और n से कटेगा तो 10 नाम में 90, यानी कि n बराबर कितना निकल जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10वां पद इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला मेरे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का 17वां पद है ना 11वें पद से 36 अधिक है। 17वां पद का मतलब होता है ए प्लस का कितना 16d, मतलब ए प्लस का जो 16d है वो कितना अधिक है 11वें पद से 36 अधिक है, यानी कि 11वें पद के लिए ए प्लस का 10d कर देंगे, और कितना अधिक है 36 अधिक है। अब यहाँ पे ए इधर है कट गया, ये 16d है, और इस d को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये 10d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा सर ये होगा 36। 16d में से 10d घटे कितना होगा 6d बराबर हो जाएगा सर 36, ये हो जाएगा 6 के 36 यानी कि 6, यानी कि d बराबर हो जाएगा सर यहाँ पे 6 इसका राइट जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सॉरी बी में दिया है। तो इस तरीके से इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 27 नंबर हो गया ना, हाँ 28 नंबर मेरे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 1 प्लस का 3 प्लस का
5 डॉट 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 का n पदों तक क्या होगा। तो ये आप देख रहे हो कि ये 1 के बाद 3 + 5 दे रहा है, यानी विषम संख्या हम लोगों को दे रहा है। और विषम संख्या का विषम संख्या का जो योग होता है वो हमारा होता है n² होता है, सिंपल सी बात। तो आपका क्या हो जाएगा सर, ए नंबर इसका ऑप्शन जो है ना वो इसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, डन है, चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 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 x, 9, y, 25 समानांतर श्रेणी में हो तो x तथा y का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका जो है ना वो तुम्हें सिखा देते हैं, वो तुम्हें बता देते हैं, वो चीजें को तुम यहाँ पे क्लियर कर लो और इसे आसानी से बना लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x, 9, y है, तो हमें करना क्या है कि अगर दो को चीज को जोड़ करके हम बराबर करेंगे तो उसके मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम x प्लस का y को जोड़ेंगे, x प्लस का y जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये बराबर होता है बीच वाली संख्या का। ठीक है, यानी कि पहले और तीसरे वाले को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो बीच वाले के बराबर होता है। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी x प्लस का y बराबर कितना निकल जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि इस 3 को हम करेंगे, इस 3 को यानी कि 9, y, 25 करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, यानी कि 9 + 25 बटा अगर 2 करेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हम लोग का, बोलो फटाफट से, ये बराबर हो जाएगा हम लोग का y के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 25 और 9 कितना होता है, 9 × 5 = 14, ये आपका हो जाएगा सर 34, 34 बटे का 2 बराबर कितना हो जाएगा सर y, 17 दूनी 34, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 17 आंसर निकल करके चला आएगा। y बराबर कितना निकल के आएगा सर, हम लोग का 17 आएगा। जब y बराबर 17 आ गया तो x प्लस y का मान यहाँ पे 17 रख लेंगे, बराबर यहाँ पे 18 है, तो x बराबर हो जाएगा सर 18 में से 17 घटा देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 1 नंबर, आंसर इसका सही जवाब होगा। यानी कि x बराबर हमारा 1 होगा और y बराबर हम लोग का 17 होगा, तो ऑप्शन हमारा ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए भाई मेरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग यदि Sn है तो nवां पदों का योग क्या होगा। ये तो आपका बिल्कुल आपका जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूला जो आप लोग को पढ़ा रहे थे तब भी आपको इस चीज को क्लियर किए हुए थे। यदि वो क्लासेस तुमने नहीं देखा होगा तो उस क्लासेस को आप फटाफट से जाकर के देख सकते हो कि क्या होता है। तो आप कहोगे सर Sn माइनस का 1 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार आपको पढ़ाया है और इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि कैसे बनेगा, याद है आप लोगों को। भाई अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं नहीं करते हो, जल्दी से कर लो, शेयर भी कर दो फटाफट से और इस चीज को ध्यान से देखो। कह रहा समानांतर श्रेणी का अगला पद बताइए। अब अगला पद बताने के लिए क्या करेंगे, आपको डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें डी की वैल्यू कैसे पता करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे 7 के बाद से √7 के बाद से 28 है, तो हमें ये बताओ 7 रूट में है तो ठीक है, अगर हम इसको तोड़ें तो 2√7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 दूनी 4 7 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 3 रूट का, तब ये कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। ये आपका 4 रूट का कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। तो हमारा ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है, तो इसका मतलब क्या है, तो हम करेंगे 4 चौका 16, 16 सत्ते 16 में क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, 7 छक्के 42 के 2 और 7 और 4 कितना होता है 11, 112 रूट में, बस हो गया आंसर। मतलब ये आगे इतना आएगा ना, 7 है, 2√7 है, 3√7 है, 4√7 है, 5√7 है, 6√7 है, 7√7 है, ऐसे आएगा। तो 4√7 का अगला पद पूछ रहा था, 4√7 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में अगर लिखना हो तो 4 जो बाहर आता है उसको स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट का अंडर 112 आ जाएगा। ये देखो, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यदि समीकरण इतना का एक मूल यदि 2 है तो समीकरण इतना का मूल क्या होगा, का मूल समान हो तो क्यों कॉमन। अच्छा जी, समान है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया गया तो 2 हम x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से p का मान निकाल लेते हैं, तो 2 का x का स्क्वायर है, इनके 2 का स्क्वायर प्लस
p इंटू क्या हो जाएगा सर 2 और ये हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सर 2p और ये हो जाएगा सर 12 बराबर का हो जाएगा 0। 12 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2p प्लस का 16 बराबर हो जाएगा 0। तो 2p बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 16, तो 2 8 16 यानी कि p बराबर हो जाएगा माइनस का कितना 8 दूनी 16, यानी कि p का मान निकल गया कितना 8 निकल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया x x स्क्वायर प्लस p दिया गया, तो p का मान क्या हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 8x दे दो, ठीक है। अब प्लस का q बराबर क्या कर लो 0। कह रहा था कि मूल की प्रकृति आपका समान हो। समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, और d की फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0 होता है। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 8 का क्या करेंगे भाई मेरे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणे a के वैल्यू 1 है और c के वैल्यू यहाँ से q हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 0। 8 टाइम हो जाएगा ये 64 माइनस हो जाएगा ये 4q बराबर ये हो जाएगा 0। 64 बराबर ये होना होगा 4q, तो 16 ये आपका 64 16 चौका 64 यानी कि 16 बराबर ये हो जाएगा आपका q, आंसर आपका राइट जवाब 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही जवाब। समझ गए इस चीज को, समझ गए इस पॉइंट को, यस। तो इस तरीके से ये वाली क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस x बराबर k इंटू एक्स के इंटू 4x माइनस का 1 के मूलों का योग शून्य हो तो की वैल्यू क्या होगा। भाई यहाँ पे मूलों का योग क्या कह रहा है, मूलों का योग कह रहा है हम लोग का शून्य कह रहा है। सबसे पहले इसको तोड़ो, x स्क्वायर माइनस का x बराबर 4kx और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे k में फिर 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का k आंसर। यहाँ चीजों को समझो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हो गई इस चीज को, बोलो फटाफट से बोलो, चलो ठीक है डन। अब यहां से क्या करते हैं भाई, यहाँ पे x और यहाँ पे x, हम x को कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यदि x को कॉमन कर लेंगे, पहली तो भेज लेते हैं ना बराबर को उस साइड है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4kx माइनस का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का k बराबर कर लेंगे 0। हम क्या करेंगे, यहाँ x है यहाँ पे भी x है, तो हमको एक टर्म में तो चेंज करना होगा, तो माइनस x को यदि हम कॉमन कर लेंगे बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 1 माइनस का 4k बचेगा केवल, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पे बच जाएगा केवल k बराबर का हो जाएगा 0। हम चाहे तो 4k माइनस 4k प्लस का 1 भी ऐसे भी कर सकते हैं आसान करने के लिए, है ना। 1 प्लस का 4k, 1 प्लस का यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ठीक है। माइनस यहाँ पे x कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस का 4k प्लस का k बराबर का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे a के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके माइनस है तो a के बदले हो जाएगा हमारा 1, b के बदले हो जाएगा सर 1 प्लस का 4k, इसको चेंज कर लेंगे 4k प्लस का 1, 4k प्लस का 1 जो कि बाहरी माइनस होगा, और यहाँ पे c बराबर हो जाएगा हमारा k। तो k की वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से, तो हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जब 0 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4k प्लस का 1 अब बट्टा 1 बराबर हो गया सर ये 0। तो ये इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि 4k प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0, तो 4k बराबर हो जाएगा 1, तो k बराबर हम लोग का हो गया सर 1/4 आंसर। k बराबर कितना हो जाएगा सर 1/4 आंसर, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसको पक्षांतरित करेंगे तो माइनस में होगा ना, माइनस वाले कहाँ छोड़ दे रहे हैं यार हम, ठीक है माइनस वाला छोड़ दे रहे हैं ना, माइनस वाला माइनस लगा लो, माइनस का 1/4 होगा, माइनस 1/4 होगा, ठीक है। माइनस वाले प्लस को ध्यान देना, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पक्षांतरित किए थे ना यहाँ पे, गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसका मूल के विवेचक क्या होगा, समीकरण इतना तथा इतना के विवेचक ज्ञात कर दीजिए। विवेचक का मतलब होता है कि भाई डी की वैल्यू ज्ञात करना है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 10 दांत 4 गुणे ए की वैल्यू कितना है 5 रूट का 5 और गुणे कितना हो जाएगा सर सी की रूट भी कितना है 5, तो ये हो जाएगा सर 100 और माइनस हो जाएगा 5 में 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 ये इसमें निकालेगा 50 25 25 चौका कितना हो जाता है 200, 25 अरे 25 चौका 100, 2500 का 100 100 में 100 घटेगा कितना हो जाएगा सर 0, 100 में 100 घटेगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त बताओ फटाफट से 0 हो जाएगा, यानी कि 35 का जो जवाब निकल के आएगा वो हमारा 0 निकल करके चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों ध्यान से देखना,
यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो के साइन थीटा तथा कॉस थीटा हो तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल करके आएंगी, ये मुझे बता दो फटाफट से। तो देखो ध्यान से यहाँ पे करे कि यदि मूल दिया हुआ यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू यानी कि अल्फा का बीटा मान जो है ना वो साइन थीटा है और बीटा का मान जो है ना वो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। तो हमें कह रहा है कि बी स्क्वायर की जो मान है वो क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होगा सर माइनस के बी बट्टा का ए होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सर माइनस का बी बटा ए। हम क्या करते हैं दोनों पक्षों पे वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी इसको भी स्क्वायर कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अब ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब इन सब के बदले सर 1 होता है, ठीक है, और 2 साइन कॉस थीटा तो 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले भी आपका 1 होता है, बराबर ही हो जाएगा सर बी स्क्वायर बटा आपका ए स्क्वायर। यहां तक चीजों को क्लियर समझिए, बताओ फटाफट से, यस बोलो फटाफट से यहां पे। चलो इसको 1 करने से पहले यहां पे ध्यान दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सॉरी ये 1 मत मानो क्योंकि यहाँ पे इसका वो दिया है ना अल्फा में बीटा का मान, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब क्या, मूलों का गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल क्या है सी बाई ए है, तो ये करोगे यहाँ पे सी बटे का ए, सी बटे का मतलब क्या होगा सर बी स्क्वायर बटा का ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सर 1 प्लस का 2c बटा का ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर बटा का ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक चीजें क्लियर है, गुड। हम यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका एलसीएम कर लेंगे, जब इसका हम एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 2c बराबर हो जाएगा सर बी स्क्वायर बटा का ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ फटाफट से। जब इसको इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, इसको एक ए से एक एक तो कट जाएगा ना नीचे नीचे, तो अब ए बच्चा ए में ए से करोगे सर ए स्क्वायर और ए में 2 से करोगे 2ac हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा सर हम लोग का बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। तो अब हमारा जो आंसर निकल के आया वो बी स्क्वायर का मान पूछ रहा था, तो जब बी स्क्वायर का मान पूछ रहा था क्या हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac, ऑप्शन नंबर दिया गया सर ए नंबर इसका सही जवाब। समझ रहे हो, तो इस तरीके से इस चीज को आप बना सकते हो। थोड़ा सा जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में दी गई है, ठीक है, तो आप समझो कि भाई इसी लेवल का पेपर में पूछा जाएगा, तो जो तुम्हारी लापरवाहियां हैं वो थोड़ा सा यार कंट्रोल कर दो, है ना। बाकी प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि समीकरण 3 इंटू एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 6 बराबर 0 की मूल यदि अल्फा प्लस बीटा हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बताओ। सबसे पहले से द्विघात समीकरण में से चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, देखो 3 में x से गुणा कर हो जाएगा सर 3x, ध्यान से देखो ये हो जाएगा 3x, ये में करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा सर 6, सॉरी 3x और ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और इसका हो जाएगा सर स्क्वायर माइनस का 6 बराबर 0, तभी होगा ना, तभी ये टूटेगा ना मेरे दोस्त, बताओ फटाफट से, तभी तभी टूटेगा तो तभी, ठीक है, या फिर अंदर 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 ही करके इसको तोड़ ले, बाद में 3 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो तो 3 को बाहर रहने दो, x प्लस 2 के होल स्क्वायर को तोड़ लेते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0। अब कर लो तो हो जाएगा सर 3x स्क्वायर, 4 3 हो जाएगा 12x और प्लस 4 3 हो जाएगा 12 माइनस का 6 बराबर का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा सर 3x स्क्वायर, ये 12x और ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताना है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बीटा, बीटा क्या होता है, दूसरा पद देखो क्या है 12 है, इसका चिन्ह बदल लो हो जाएगा -12 और उसके बाद से लास्ट वाला कितना है सर 6 है, तो इसको कर दो 6 घटा दोगे 6 दूनी 12 यानी कि हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और आपका 37 नंबर प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर निकल करके इस तरीके से चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों कह रहा है यहाँ पे यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है और कॉस अल्फा बराबर 1/2 है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल करके आएगा। अच्छा हमें ये बताओ कि साइन अल्फा में किसकी वैल्यू होती है और कॉस अल्फा में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो आप कहोगे सर साइन अल्फा में जो हमारी वैल्यू होती है
वो हमारे साइन अल्फा में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बताओ फटाफट से। आप कहोगे सर साइन अल्फा में अगर हम बात करते हैं, साइन अल्फा में 1/2 जो वैल्यू होती है, तो साइन हमारा 30 की वैल्यू होती है। साइन कितना डिग्री का सर, 30 डिग्री का। और उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा में कॉस बीटा, तो कॉस बीटा में कितना होता है, तो कौन 60 का होता है। तो साइन ये कॉस का कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 60 का वैल्यू होता है, यानी कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू पूछ रहे हैं कि, यानी अल्फा का मान आपका 30 हो जाएगा, बीटा का मान आपका 60 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना हो जाएगा सर, 30 और प्लस का 60 यानी कि हो जाएगा सर 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। भाई जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त, और सेशन में बने रहो पूरे अंतिम तक। कह रहे कि कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस का 1 क्या होगा। अब देखो कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री वो उसी से 1 आता है जब उससे उसके अकॉर्डिंग आपको दिया हो। तो 77 में आपको सेक के से चेंज होगा, तो सेक में जब चेंज करेंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर कितना, इसमें कितना घट रहा है, सेक स्क्वायर कितना घट रहा है भाई, 3 करेंगे तो 13 डिग्री घट रहा है, यही ना, 13 डिग्री। अब माइनस हो जाएगा सर टेन स्क्वायर 13 डिग्री, और प्लस का 1 कह रहा है। अब बताओ मेरे को फटाफट से, जल्दी से 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ फटाफट से। तो 13 डिग्री और ये 3 के इसके बदले हम जानते हैं 1 होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और प्लस 1 दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और पहले से 1 दिया है तो 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। समझ गए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कोसेक 40 नंबर हो गया ना, नहीं 40 नंबर में, अब 40 नंबर बाकी है। यदि a बराबर b बराबर 45 डिग्री है तो साइन a प्लस साइन b के मेनू का है। अरे मेरे दोस्त, तो साइन b प्लस साइन a और साइन b के मान, तो साइन 45 की वैल्यू, अब पहले साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि सर साइन 45 और प्लस कह रहा है कि साइन 45, साइन भी ये भी 45 कह रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 साइन 45 डिग्री करो, अच्छा है साइन इसको करो तो 90 डिग्री करो, तो कितना हो जाएगा सर, साइन 90 का वैल्यू अगर हम डायरेक्ट निकाल दें तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा सर 40 का, ई नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा। समझ रहे हो इस पॉइंट को, 40 नंबर क्वेश्चन को बोलो फटाफट से, यस नहीं समझ रहा हो ना, अरे 42 और 45 यानी कि 1/2 से करेंगे ना, 1/2, और इसका भी करेंगे सर 1/2, ठीक है। इसको करेंगे सर रूट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सर 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा सर 2/√2 हो जाएगा, कटाएंगे सर √2 आएगा, सॉरी यार √2 आएगा, इसमें तो 2√2 हो जाता ना, ठीक है, यस। या फिर ये ऐसे कभी कर सकते हो, इसका एक और तरीका है कि साइन को यदि चेंज कर लोगे तो वहां पे भी निकल जाएगा आसानी से, नहीं ये इसके अलावा नहीं बनेगा कोई दूसरा। चलो ये देखो, कोसेक 50 डिग्री कह रहा है, तो कोसेक 50 डिग्री किससे होगा, कोसेक किसमें होता है सर, सेक में होता है, तो सेक कितना कितना डिग्री हो जाएगा, 50 में से कितना घटे, 90 कब होगा, 40 होगा, तो यानी कि कर दोगे सर सेक का 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है, सेक 40, ऑप्शन नंबर है डी नंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4a बराबर सॉरी यदि 4a बट्टा 3 बराबर 20 डिग्री है तो सेक स्क्वायर 3a क्या होगा, तो 20 तिहाई, नहीं इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 4a बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 60 डिग्री, यही होगा ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा 60/4, 15 चौका 60, यानी a बराबर निकल गया सर 15 डिग्री। जब a बराबर मेरे बच्चों 15 डिग्री आ गया तो कह रहा है कि सेक स्क्वायर 3a, तो 15 तिया 45, यानी कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू बताना है, तो सेक 45 करो और सेक 45 का क्या कर दो तुम फटाफट से स्क्वायर कर दो, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर यहाँ से कर सकते हो। तो सेक 45 का वैल्यू कितना हो, तो √2 होता है, और √2 का स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा सर 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, पूरा का पूरा देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि साइन 15 डिग्री सेक 75 डिग्री प्लस का कॉस 15 डिग्री इंटू कोसेक का 75 डिग्री की वैल्यू जो निकल के आएगी वो मेरे बच्चों क्या होगा। तो आप आसानी से बताओ इसका जवाब जो है ना क्या निकल कर क्या होगे 43 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो
इसके बदले हो जाएगा सर 1 और इसके बदले हो जाएगा सर 1 1 1 कितना हो निकल के आएगा सर 2, इसका निकल करके राइट जवाब आ जाएगा क्योंकि इसके बदले 1 होता है, इसके बदले 1 था cos 90 माइनस थीटा से। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। cot 45 का वैल्यू होता है 1 1 का स्क्वायर करोगे 1 फिर 1 1 1 1 ये हो जाएगा 2 2 2 का स्क्वायर कर दो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है यहाँ पे कि 2 cosec 2 थीटा बराबर यदि 2 cosec 2 थीटा माइनस 1 बराबर यदि 0 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो 2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर यदि 0 है तो अंडर 2 cos 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा 1, तो cos 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 बटा रूट का कितना 2। अब cos में किसकी वैल्यू 1 बटा रूट 2 होती है, तो cos में होती है 45 की, तो cos 2 थीटा बराबर यहां हो जाएगा सर cos का 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो cos से cos कट गया 2 थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री, तो 45 को करोगे थीटा बराबर क्या होता है सर 45 बट्टा का 2 यानी कि हो जाएगा कितना हमारा 22.5, 22.5 हो जाएगा यानी कि 22 22.5 डिग्री आंसर निकल के चला आएगा। समझ गए मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री बट्टा का cos 60 डिग्री बट्टा का cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे ये बताओ कि cos 60 की वैल्यू कितना होती है, तो √3/2 होती है, ठीक है। बटा कह रहा है कि cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है 1/2 होती है। अब इसमें गुणा कर रहा है cot 60 से, तो cot 60 की वैल्यू होती है सर 1/√3 से, 1 कितना होती है रूट का 3 से होती है। तो जब ये 3 से होती है तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा और रूट से रूट में √3 से गुणा करेंगे तो केवल कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, इसलिए आंसर 3 आ गया। समझ गए इस चीज को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, ये देखो क्वेश्चन, और इसको कई बार मैंने बताया कि साइन फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी आती है, उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1 नंबर इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कह रहा है, यदि कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, तो ये कॉस में बदल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो कैसे घुमाया है, ये अल्फा कर लो, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर सर कॉस के बराबर, तो 3 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि इसका हो जाएगा 48 नंबर का इसका 1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं सर 1 होता है। 49 नंबर प्रश्न देखो, 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 1 बट्टे का बी है तो tan ए की वैल्यू कितनी निकल करके आएंगी, tan ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो देखो ये लंब बट्टे कितना होता है भाई, लंब बट्टे हम लोग का कड़ होता है, आधार निकालना है, तो आधार निकालने के बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा सर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो tan की वैल्यू क्या होगा, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू a है और अंडर रूट का क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर इसका भी ए ही नंबर, इसका भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का ए नंबर इसका भी राइट जवाब हो जाएगा। डन, अरे बी है यहाँ पे, ए बी नंबर हो जाएगा ना, सॉरी ए बट्टा का 100 बी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी पे टिक मारते हैं, आंसर यहाँ पे सही लिखे थे, ठीक है। चलो बी नंबर होगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहे कि tan अल्फा बराबर 1/√5 है, तो सेक अल्फा क्या वैल्यू कितने निकल करके आएंगे, इसको बताओ। यदि कह रहा है कि तेरी tan अल्फा बराबर 1/√5 है, तो सेक अल्फा का मान क्या है। अब देखो यहाँ से निकालो इसके कॉम्बिनेशन, देखो लंब और आधार होता है, हम लोग को यहाँ से कर्ण पता करनी है, तो कर्ण पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर होता है √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे कितना होगा √6 बच जाएगा, सीधी सी कंसेप्ट है। सेक में क्या होता है, तो कर्ण बट्टे का आधार होता है, तो कर्ण बट्टा का आधार होता है, तो हम लोग का यहाँ पे √6 और बट्टा का आधार कितना दिया गया है, रूट का 5 दिया है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं √6 बट्टा का √5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉट बी की वैल्यू, कॉट सी ये कोण सी बराबर 90 हो, कॉट बी बराबर यदि 3/4 हो तो tan ए की वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है, आपको ये बताना है। कॉट बी बराबर इतना देखो, देखो कैसे घुमाया है, बाप रे बाप। ये देखो ये आपको सबसे पहले बनाओ, कह रहा है कि कोण सी बराबर 90 डिग्री, सी लिख लो, ये आपका ए लिख लो, ये आपका बी लिख लो,
कह रहा है कि कोट बी बराबर 3/4 है, तो यानी इसके सामने की भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है ऐसे आधार बट्टा लंब होता है, आधार और ये हो जाता है लंब, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो ये कह रहा है कि 10 है, अब इसके सामने की भुजा ये लंब और ये आधार, तो 3 बट्टा फिर ये भी 4 आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी होगा 51 का। 51 का कितना होगा बताओ फटाफट से, ये केवल घुमाने की कोशिश किया है ना। 51 का कितना हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे बी दिया और पूछ दिया है ए वाला, है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। अगला देखो 52 नंबर, कह रहे यदि 10x प्लस का cot x बराबर 7 है, तो 10x² x प्लस का cot x² x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, ध्यान से सुनो। अब देखो इसको बनाओ, बिना बनाए इसको बनेगा नहीं। 10x प्लस का ये हो जाएगा cot x बराबर का 7 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा क्या है 10x² x और cot² x, तो हम क्या करते हैं इसका वर्ग कर देते हैं। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो 10x प्लस का हो जाएगा cot x, है ना, और इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सर 7। 10² x में ये a प्लस बी के स्क्वायर तोड़ेंगे तो 10² x हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर cot² x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 10x इंटू cot x इंटू क्या हो जाएगा सर cot x, ठीक है, और बराबर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, दोनों तरफ स्क्वायर होता है, तो 7 सत्ते हो जाएगा ये 49। 10² x और प्लस का ये बच जाएगा cot² x, और ये प्लस 2 गुणे और इसके बदले होता है 1, तो हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा कितना 49। तो 10² x प्लस का cot² x बराबर ये 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 49 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 49 में से 2 घटेगा हो जाएगा 47, यानी कि 10² x और cot² x कितना हो जाएगा सर 47 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देख रहे हो जितने भी प्रश्न है बिना आपको सॉल्व किए हुए, आपको ज्यादातर ये जो है ना आपको बनेगा नहीं, आपको सॉल्व करना ही होगा। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 3b बराबर cos b माइनस का 10 डिग्री तथा 3b न्यून कोण हो तो कोण v के वैल्यू बता दो। तो ध्यान से देखो sin 3b को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 3b बराबर ये हो जाएगा cos का b माइनस का 10 डिग्री जो दिया गया है। cos से cos कट जाएगा, 90 माइनस का 3b बराबर हो जाएगा सर b माइनस का 10, 10 को इधर भेजेंगे, 90 प्लस का हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा सर b और प्लस का 3b, यहाँ पे 3b, तो ये हो जाएगा सर 100 बराबर हो जाएगा सर 4b, 25 चौका 100, तो 25 बराबर हो जाएगा ये b, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सर 25 डिग्री। समझ गए यहाँ तक। चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं अगले कड़ी में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin 4 फाई माइनस का cos 4 फाई बराबर t के पावर फाई है, तो हमारा कह रहा है कि sin स्क्वायर फाई माइनस cos स्क्वायर फाई की वैल्यू बता दो। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे, यदि इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी माइनस ए बाई बी के, तो ये वाला कट जाएगा, हमारा सिर्फ पार्ट बचेगा ये वाला। तो हमारा उसके इसके बदले जो है ना sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है सर 1 होता है। देखो अगर हम इसको ये दिया गया है, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर, अगर आप फाई लिख लेते हैं चाहे अल्फा लिख लेते हैं चाहे जो भी लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पे हम इसे तोड़ें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, और ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है, तो 1 होता है और सिर्फ इतना ही बच जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा टी के पावर 4 ही, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, सॉरी डी नंबर इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन करें कि त्रिभुज ABC में 10a प्लस सी बाई 2 बराबर जो होता है वो किसके होता है, तो कहना है कि सर ये 10a प्लस सी बाई 2 यानी कि इसमें b ने दिया, तो आप कह सकते हो सर 10 जो होता है वो cot b बाई 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हम लोग का दिया है 55 नंबर क्वेश्चन का, वो जवाब हम लोग का आसानी से जवाब ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि 10 जो है ना cot में ही होता है। 55 नंबर हो गया, 56 नंबर की तरह यहाँ पे कह रहे कि 7 से कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 7 कॉट स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, ये 7 को कॉमन कर लेंगे तो 7 बच जाएगा कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का हो जाएगा सर यहाँ पे कॉट स्क्वायर का 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर का 30 डिग्री, तो 7 और इसके बदले होता है 1, तो 7 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 7, यानी राइट जवाब हो जाएगा 7। समझ गए, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तब अगला कह रहा है कि 6 cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे cos, तो यहाँ पे cos 90 भी होगा,
इसमें cos तो 90 भी होगा ना, क्योंकि 180 तक जा रहा है, तो cos 90 में हमारा जीरो होता है वैल्यू, और जीरो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता है, कोई भी दुनिया का संख्या, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर जीरो, इसका राइट जवाब। ठीक है, देख रहे हो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर। ये क्या क्वेश्चन है भाई? रमेश देखता है कि एक ही दिन के समय एक भवन की परछाई समय समय पर बदलती रहती है, वह यह भी अवलोकन करता है कि वह अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलते रहने के कारण इस पर जानकारी प्रदान करता है कि 58-59 अच्छा थी 58 और 59 नंबर क्वेश्चन जो है इस कुछ तर्क दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है। तो कह रहा है कि यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई अगर √3:1 दिया गया हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि जब इस तरीके से बनेगा तो आपको फटाफट से कभी भी इसमें इस वाले कंडीशन को आप अपना लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका √3 कह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या कह रहा है 1 कह रहा है। जब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे √3 और 1 होगा तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है। और जब यहाँ पे मेरे बच्चों और जब यहाँ पे अगर आपको बच्चों कभी भी अगर ऐसा दिखे यहाँ पे 1 और यहाँ दिखो तो यहाँ तो 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और नीचे आपको दिखता है अगर √3 अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, 3:1 के अनुपात में दिखा रहा है, यानी कि 3 और 1 का अनुपात दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 59 नंबर भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण यदि 45 डिग्री दिया गया हो तो परछाई की लंबाई क्या होगी। तो भाई जब 45 डिग्री दिया होगा तो 1:1 आएगा, क्योंकि अभी बताया कि 45 तभी होता है जब 1 होता है, क्योंकि 45 का मान भी आपका क्या होता है 1 ही होता है। समझ गया? यस, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। भाई इस क्वेश्चन को मैंने एक बार नहीं कई बार करा रखा है कि मेरे दोस्त ये वाला प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जब भी आपसे ये वाला पूछा जाए तो आपको ये वाला तल याद करके रखना है कि इसमें दोनों, ये पहला पाद होता है, ये दूसरा पाद है चतुर्थांश होता है, या तृतीय पाद है चतुर्थांश, इसे चतुर्थ पाद है चतुर्थांश। इसमें दोनों संख्याएं प्लस होती है, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होती है, इसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो ये बातें हमने आपको बहुत बार बता रखी है। तो जब बहुत बार आपको बता रखे है तो देखो इसमें पहले दोनों संख्याएं माइनस दी गई है, इसका मतलब ये हो जाएगा सर द्वितीय पाद या चतुर्थांश निकल करके चला आएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, केवल देखने से जितने क्वेश्चन है वो सब बड़े के बड़े लग रहे हैं। कह रहा है कि बिंदु P cos phi प्लस का Q cos phi, 0 और 0, P cos phi माइनस का Q cos phi के बीच की दूरी क्या होगा। भाई बीच की दूरी क्या होगी, आपको हमने बताया था कि अंडर रूट लगाओ, एक अंडर रूट लगाओ, ठीक है, इसके पहले में से इसको पहला घटाओ, जब इसके पहले में से इसका हटाओगे तो सब ये माइनस में होगा, माइनस में इसका कर दो स्क्वायर, तो जब माइनस में आ रहा है और इसका टोटल का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या होगा सर P स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर क्या होगा सर फाई, प्लस का Q स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। फिर इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटाओ और फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो फिर इसका स्क्वायर करोगे तो फिर बात वही आ जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा दोनों का दोनों कंडीशन में हमारा यही होगा। ठीक है, यहां पे प्लस करो तो यहां हो जाएगा सर फिर से Q स्क्वायर और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, और ये हो जाएगा फिर से इसमें आपका माइनस आएगा P स्क्वायर के Q स्क्वायर, जब एक का कॉमन लेगो और बनाओगे तो क्या हो जाएगा सर P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर आ जाएगा 61 नंबर प्रश्न का। ठीक है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या होगा माइनस माइनस हो जाता है हम लोग का प्लस, तो Q स्क्वायर माइनस केवल बचेगा इसमें P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर ही बचेगा मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखना। ठीक है, पेन पेपर लेकर के इसको सॉल्व करना, इसमें से इसको पहले घटाओ फिर इसका करके स्क्वायर करके जोड़ दो, बस जो भी आंसर आपका निकल जाएगा। कह रहा है कि मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या। भाई मूल बिंदु वाला तो मैंने एक बार 1000 बार आपको बता रखा है, ये मूल बिंदु से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, बस एक रूट लगाना है और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और फिर 2, देखो 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर का होगा 2 और 2 में 2 से का स्क्वायर का 4, तो 4 आदमी 2 से करोगे 4 दूनी हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8 और फिर वही पर्सन हो ये भी हो जाएगा 8, तो 8 कितना हो जाएगा सर हो जाएगा 16, और 16 का बाहर करो कितना 16 का बाहर करो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 बाहर आएगा ना, 4 चौका 16, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई यहाँ पे देखो, समीकरण 4x प्लस का 3y बराबर 12 है, आलेख y x को जिस बिंदु पर काटता है वो क्या होगा। तो y x को जिस बिंदु पर काटता है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा भाई साहब वहां पे सबसे y अक्ष पे जो है ना x का मान हमारा क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं और इसमें और इसमें है नहीं, तो मतलब ये दो का ऑप्शन तो होगा नहीं, दो का ऑप्शन तो होगा नहीं। और हम यहां से अगर बात करते हैं कि भाई 12 अगर हमारा लाना होगा, 12 लाना होगा तो क्या कर सकते हैं, कौन सा, तो आप कहोगे सर यदि हम जीरो के बदले, यदि x के बदले हम जीरो रखेंगे और प्लस 3 गुणे यदि y के बदले हम इसका मान रहे हैं 4, तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 और 4 3 हो जाएगा 12, आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया 12। तो ये हो गया तुम्हारा 12 आपका राइट जवाब, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका सही जवाब। 64 नंबर देखो, कह रहे कि बिंदु, यदि बिंदु इतना का नहीं था कि बीच की दूरी 5 है तो x की वैल्यू बता दो। कह रहे कि 0,0 और x,5 की बीच की दूरी कितनी दी गई है, 15 दी गई है, तो x की वैल्यू बताओ। यहाँ पे हमें सभी को क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोगों को x की वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, हमारा यहाँ से देखो जब x की वैल्यू बताएगी, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है मतलब इसका स्क्वायर करके इसके बराबर होगा, तो x स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 का कितना होगा सर 15 के बराबर होगा, इसी बीच दूरी के बराबर होगा। ठीक है, जब ये रूट है तो उधर हम लोग चलाएंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 तो 25, और जब 15 का स्क्वायर अब हम कर देंगे, 15 का स्क्वायर कर दे हो जाएगा सर 225, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर हो जाएगा सर ये 225, और 225 में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा सर 225 में से हम 25 को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 200, और 200 जब बच जाएगा तो इसलिए एक्स बराबर ये रूट चला जाएगा, तो हो जाएगा ये 200, और 200 को बाहर करेंगे 100 प्लस माइनस और अंडर रूट बचेगा 2, सो 10 रूट का 2 प्लस माइनस में ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज सर, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब निकल जाएगा। अगला देखो मेरे बच्चों, कह रहा है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक इतना दिया गया, मध्य बिंदु आपके इतना दिया गया है, तो दूसरे छोर का निर्देशांक यहाँ पे आप लोग को बता देनी है। जब पहले छोर का निर्देशांक हम लोग को दिया गया है, अब मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना, हम मध्य बिंदु का नियम क्या जानते हैं, पहला प्लस दूसरा बट्टा क्या होता है, पहला प्लस दूसरा बट्टा हमारा सॉरी x1 प्लस y1 बटा 2 होता है, बराबर मध्य बिंदु होता है। तो हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 8 x प्लस का मध्य बिंदु हमारा मान दे दिया गया है, ठीक है, मध्य बिंदु दिया गया है, डन है, बोलो फटाफट से यस। तो 8 प्लस का x बट्टा का 2 और कमा हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का y बट्टा का 2 बराबर हम लोग को क्या दिया है सर 4,6 दिया है। मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए x1 प्लस y1 बट्टा 2 और x1 प्लस y1 बट्टा 2 और क्या होता है x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस x2 बट्टा 2 प्लस y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है, इसलिए हमने लिखा x1 और y1, x1 और x2, x1 की जगह इतना है, x2 की जगह हमने x मान लिया है, इसी तरीके से y1 की जगह 6 है और y2 की जगह कितना बराबर 2 बराबर इतना दिया गया है। तो हम इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, इसकी तुलना इसके साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं 8 प्लस x बट्टा का 2 बराबर क्या कर लेते हैं सर 4 कर लेते हैं, कुछ नहीं है 1, 8 में x से 8 प्लस x में 1 से गुणा करेंगे कितना बचेगा 8 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 8 x बराबर कितना का 8 में से 8 घट जाएगा सर x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस का 6 प्लस का y बट्टा का 2 है बराबर कितना सर 6 है, कुछ नहीं नीचे 6 दूनी हो जाएगा 12 माइनस 6 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर 12 प्लस का 6 यानी कि y बराबर हो जाएगा सर 18, यानी कि x की वैल्यू 0 और 0,18, तो 0 कमा आ जाएगा हमारा होगा 18, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन हम लोग आगे कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक कितना दिया गया, इसका केंद्र का नियामक। तो केंद्र के नियामक बताने के लिए हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि सबका पहला पहला जोड़ करके 3 से भाग दो, तो क्या होगा सर 8 प्लस 0 प्लस 10 बट्टा क्या करेंगे सर 3 कर देंगे, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 बट्टा कितना हो जाएगा सर 3, तो कितना होगा 6 3 18, और सबका दूसरा जोड़ करके 12 प्लस 8 और प्लस का 10 बट्टा का कितना हो जाएगा सर 3, तो 12 8 20 10 30 बट्टा का हो जाएगा सर 3, यानी कि 10 3 3 10, यानी कि 6,10 कहाँ पे दिया गया सर ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए P जो है ना 0,6 है, Q जो है ना 4,10 है, और R जितना त्रिभुज के क्षेत्रफल का नियामक क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि यहाँ से निकालनी है तो यहाँ पे ध्यान से एक ट्रिक समझना, क्योंकि वैसे निकाले को थोड़ा ज्यादा समय बचेगा।
ठीक है, देखो सबसे पहले किसी एक बिंदु को जीरो करो, तो इसको जीरो करने के लिए जीरो है और इसको जीरो करने के लिए क्या करो सर, माइनस का 6 घटाओगे। तो इसी प्रकार से ये मान जो है ना सब में घटाओ, तो यहाँ पे 4 में जीरो घटाओगे तो 4 होगा, और -6 पे 10 घटाओगे कितना होगा सर, 4 होगा। सही बटेगा, बताओ 4 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, गुड, ये 4 का 4 हो गया। इसी में वही घटाओ, जब जीरो घटाओगे तो ये -12 का 12 ही रहेगा, और -2 में -6 घटाओ, तो -2 में -6 घटाओगे तो -8 हो जाएगा, बिल्कुल, तो ये आपका हो जाएगा -8। अब करते क्या है, अब ध्यान से मेरे कंसेप्ट को समझो, ध्यान से मेरे क्या करो, कंसेप्ट को समझो। हम क्या करते हैं, इसके में इससे गुणा करते हैं, 8 चौका कितना हो जाएगा, -32, और फिर 8 चौका कितना, 12 चौका कितना होता है, तो कहोगे सर 48, और हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो 48 और बट्टा क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और आंसर निकल जाएगा। 48 और 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बोलो बचा 16, 16 बचेगा, 16 बट्टे का 2 कटाएंगे तो 8 वर्ग इकाई, ये निकल जाएगा, तुम निकाल के चेक कर लेना, इतना ही आएगा। ये आपका एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक से तुम आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न मेरे बच्चों कह रहा है कि यदि बिंदु इतना 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 का संरेख हो तो केक मान सेम वैसे ही बनाना है, संरेख में बस इसके वैल्यू 0 होता है, तो तुम वैसे ही किसी एक वैल्यू को 0 करो। अब इसको 0 यदि करना हो तो क्या 0 करोगे सर, के में क्या करोगे, -k को घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। 1 में क्या करोगे सर, -1 घटा दोगे। 2k में क्या करोगे, -2 को 2k को घटा दोगे, तो ये चीजें 0 में बदल जाएगी। अब यही प्रोसेस सब में करो, इसमें 3k में से k -1 घटाओ कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा सर माइनस का, ये माइनस का बोल रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 2k और -1 है तो माइनस का 1। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या है, 2k प्लस का 3 में से 2k प्लस 3 में से -2 घटाना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल 2k से 2 कर तो कट जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, इस वाले में भी वही घटाओ, जब इस वाले में घटाओगे यहाँ पे c लिख लेना है, c यहाँ लिख रहे हैं, जब इसमें घटाओगे तो 4k में से k घटाओगे तो क्या, 5k में से k घटाओ k बच जाएगा, और यहाँ -1 में से 1 घटाओगे तो -1 हो जाएगा 2, और इसमें 5k में से क्या घटाओगे, माइनस का 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा सर, 5k में से हो जाएगा सर 3 का k हो जाएगा, यही हो गया। अब क्या करोगे, इसके पहले में से इसका लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करो, इसके पहले में से क्या करोगे, इसके लास्ट वाले मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा सर 3 दूनी 6k, कितना हो जाएगा सर 6k, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -1 में k से गुणा करेंगे हो जाएगा -3k हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, बोलो फटाफट से यस। अब इसको अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें इसे मल्टीप्लाई कर, 4 3 हो जाएगा 12k, और फिर हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा सर 6k स्क्वायर माइनस का 3k माइनस का हो जाएगा सर 12k, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 बराबर हो जाएगा, इसके बदले हम कर लेंगे 0, तो ये हो जाएगा सर 6k स्क्वायर, और 12 3 कितना हो जाएगा माइनस का 15k, और ये हो जाएगा सर 6 बराबर का 0। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, अच्छा से गुणनखंड निकाल देंगे। जब इसको गुणनखंड निकालेंगे तो छछा के क्या करेंगे सर, ये 36 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे 15, 2 अंक तोड़ करके लाना है, तो क्या क्या ला सकते हैं हम, 12 3 15, ठीक है, तो -12 और माइनस का 3, ठीक है, और जो भी है आगे है उससे भाग दे देते हैं, भाग देते हैं, यहाँ पे कटाएंगे कितना होगा, x की वैल्यू क्या निकलेगा, 6 दूनी 12 माइनस का 2, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 1/2। जो भी आपके यहाँ पे प्लस माइनस होता है उसको चेंज कर देते हैं, तो प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का 1/2, ये दोनों आंसर हो जाएगा, दोनों का दोनों प्लस में आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। ये ट्रिक है, और इस तरीके से इस चीज को भी तुम क्लियर कर सकते हो, इसे बना सकते हो। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षक के नियामक कितना दिए गए हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। भाई त्रिभुज के परिमाप बताना है तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है 0,0 तो एक मूल बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मूल बिंदु हमारी है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई साहब इसके बीच की दूरी है ना 0,8 है, तो 0,8 बनेगा वो हमारे ऊपर बनेगा, 6,0 यानी कि x पे बनेगा, ये y रेखा होती है, x रेखा होती है, तो यहाँ क्या बनेगा सर 6 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, और यहाँ क्या है 0 बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा सर 8 बनेगा। तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो त्रिभुज बन रहा है, तो ये इसकी 8 है और ये इसकी लंबाई कितनी है 6 है, 6 है और 8 है, तो इसकी निकाल लो। लंब और आधार दिए गए तो कर्ण निकाल लो, लंब और आधार जब दिया गया तो कर्ण आसानी से निकाल सकते हो। कर्ण निकालने के लिए क्या कर, ये सॉरी कर्ण बोल रहे हैं, इसकी परिमाप पूछ रहा है, तो त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, सबको जोड़ दो, तो 10 8 6 8 6, और इसको जो 8 सॉरी हाँ कर्ण निकालना पड़ेगा ना, 6 और 8 यहाँ पे तो निकाल लिया, इसका कर्ण जब तक नहीं होता परिमाप कैसे निकालोगे, तो इसका परिमाप निकालने क्या करोगे सर, लंब इसको 50 8 कितना हो जाएगा सर 64, और 6 के 36 कितना हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 100 को बाहर करके हो जाएगा 10, यानी ये निकल गया 10 8 6 कितना हो जाएगा सर 8 4 12 8 6 8 10 24,
कितना निकल के आएगा 24 आंसर। 24 कहाँ पे दिया गया कहीं, यस ऑप्शन नंबर दिया गया सर डी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु 6,12 की दूरी, एक्स अक्ष से दूर कौन है, ये एक्स वाला पद है, ये वाई वाला पद है, तो एक्स ये वाला इससे दूर कौन है 12 वाला, यानी कितना हो जाएगा सर 12 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जल्दी बताओ कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 71 नंबर प्रश्न का जवाब तो कहोगे सर माध्य को आलेख, आलेख के द्वारा ना माध्य होगा ना, बताओ फटाफट से। चलो अगला कह रहा है कि इतना इतना क्या मैक्स, यदि इतना इतना का माध्य 10 है तो x का मान, माध्य क्या रहा प्रेक्षोण का 1/, प्रेक्षोण की संख्या, सबको जोड़ो 2 + 7 + 6 + 15 + x बटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है बटा 5 बराबर हो जाएगा सर 10। इसको सबको जोड़ो 7 2 9 और 9 6 कितना होता है 15, 15 15 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 30 प्लस x बटा हो जाएगा कितना 10 × 5 = 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 50 माइनस का हो जाएगा सर 30, यानी x बराबर हो जाएगा सर 20, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा जो 20 बी नंबर आपका ऑप्शन है वो आपका बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बहुलक कौन है, तो बहुलक वही होता है मेरे दोस्त जो सबसे ज्यादा बार आया हो, 1 2 3 4 नहीं 4 कितना बार आया है बहुल 7, 1 2 3 बार आया है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, और 4 1 2 3 3 बार 5 भी आया है, तो 5 और 7 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका राइट जवाब। 4 2 बार ही आया है, 4 तो होगा नहीं, चलो तो 4 होगा नहीं तो बात ही खत्म। यदि प्रथम n प्रकृत संख्या का माध्य यदि 4n बटा का 7 है तो a की वैल्यू कितनी होती है, क्या कह रहा है प्रकृत संख्याओं का माध्य, तो मेरे बच्चों प्रकृत संख्याओं का जो माध्य होती है वो n + 1/2 होती है, n + 1/2 बराबर हमें दिया गया है 4n/7 दिया गया है, ये दिया गया है, बोलो फटाफट से यस, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7n और प्लस हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 दूनी 8n हो जाएगा, तो 7 बराबर 8n में से 8n और 8n और 7 को हटा दोगे हो जाएगा 7n, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा केवल n बचेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा सर 7 आ जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हम लोगों का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका क्या होगी, देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में समझाना होता है, यानी कि घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में, हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटा वाला देखो क्या है 6 है, 6 के बाद कितना है 7 है, 7 के बाद कितना है सर 8 है, नहीं 5 भी है, पहले 5 है, उसके बाद से 6 है, 7 भी है, 8 भी है, और 9 भी है, 10 भी है और 11 भी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ज्ञात करने क्या है, इधर से एक गोला लगाओ, इधर से एक गोला लगाओ, इधर से एक गोला, इधर से एक गोला, इधर से एक गोला, इधर से एक गोला, इधर से एक गोला लगा दो लेकिन उधर से गोला नहीं लेगा, तो बीच वाला मान क्या बचा 8, तो यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। ये सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान ट्रिक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चीत आने की प्रक्रिया क्या है, सर 3 सिक्कों को उछाले जाएंगे तो इस तरीके से टेल 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 आएगा 3 बार, है ना, तो कह रहा है कि कम से कम एक बार भी, तो एक बार भी किसी न किसी पे तो एक बार आ जाएगा, है ना, तो कम से कम ये उछाला जाएगा तो 8 बार कुल परिणाम होंगे, कुल 8 बार में एक ही बार हेड 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 आ सकता है, बाकी 7 बार जो होगी हमारी वो एक बार कम से कम टेल जरूर आ जाएगा, यानी कि 7/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दिया गया है। कह रहे कि एक पासे को फेंका जाता है जब तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया, तो 8 से छोटी संख्या में कुल पासे में तो 6 गो संख्या होती है, तो 6 गो से ज्यादा थोड़ी ना, 6 से ज्यादा नहीं तो 6/6, है ना। 77 नंबर प्रश्न का जवाब बताओ फटाफट से, क्या होगा, कहोगे सर 1 होगा इसकी प्रक्रिया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसमें से किस घटना की प्रक्रिया नहीं होती, घटना की प्रक्रिया जो है ना, घटना की प्रक्रिया तभी नहीं हो सकती जब वो या तो 1 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, तो 1 से बड़ा देखो, या देखो अंश बड़ा है, जब अंश बड़ा है तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो जिसमें अंश बड़ा होगा वो हमारा प्रक्रिया नहीं हो सकती, उसमें वैल्यू जो ना वो 1 से ज्यादा निकलेगा। इसमें कह रहा है कि यदि p इंटू ई बराबर 1/9 है तो p इंटू नॉट क्या होगा, तो आप क्या करोगे 1 में से घटा दो 1/9 को, कुछ नहीं है 1 घटाओ, यहाँ पे हो जाएगा सर 9, 9 में से 1 घटाओगे 8 बट्टा हो जाएगा सर 9, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक थैले में 9 लाल, एक थैले में कह रहा है मेरे बच्चों कि 9 लाल 10 हरा 7 सफेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो न लाल न सफेद की प्रक्रिया क्या होगा। सबसे पहले सबको जोड़ लो, तो आपका 9 7 कितना होता है 16,
16 16 10 कितना होगा, हो गया आपका 26। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ना लाल हो ना सफेद हो, तो लाल 9 है, घटा दो खत्म, और ना सफेद हो, मतलब टोटल कितना 10। तो 10 बटा इसको घटाओ, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी से 5 2 10, 1 बटा हो जाएगा सर 10। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज कितना होता है, √3 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, √3 बटा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसकी कितने दी गई है सर, 3√2 दी गई है। 3 कितना दी गई है, भुजा स्क्वायर 3√2 दी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर √3 बट्टा क्या हो जाएगा सर 4, और ये हो जाएगा सर 3 3 9, और 9 गुणे हो जाएगा सर 4, 4 से 4 कट गया, तो 9 रूट का हो जाएगा 9√3, 4 2 दूनी, अरे 4 कैसे आएगा, केवल 2 आएगा ना यहाँ पे, √2 है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो केवल यहाँ बचेगा 2, तो 9√2 बट्टा का 9√3 बट्टा का कितना हो जाएगा 2, आंसर ऑप्शन नंबर ए। करें कि D1 तथा D2 विकर्णों वाले समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है। तो भाई समचतुर्भुज के विकर्ण से आप इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के आधार पे भी इसे तुम आप बना सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है इसके फॉर्मूले जो होगा समचतुर्भुज के यदि विकर्ण दिया गया तो 2 गुणे D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, रूट में ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। सर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई जानता है, कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हम लोग को दिया है 154, तो अब होगा क्या, सबसे पहले 4 से को कटा लेते हैं या फिर मान रख लेते हैं, 4 गुणे 22/7 गुणे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 154। ठीक है 154। अब इसको क्या करते हैं हम, आर स्क्वायर बराबर इसको पलट लेते हैं पहले ही, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या होगा सर 154 बट्टा कुछ नहीं है 1 लगा लेते हैं, और गुणे हो जाएगा हमारा क्या चीज, 7 चला जाएगा नीचे 22, ये 7 चला जाएगा ऊपर 22 चला जाएगा नीचे, 7 चला जाएगा यहाँ पे ऊपर 22 चला जाएगा नीचे, और गुणा हो जाएगा यहाँ पे 4 से। ठीक है क्योंकि 4 है, 4 भी आपका नीचे ही होगा ना क्योंकि गुणा में है। तो चलो 1/4 कर लेते हैं, कटा लेते हैं इसको, तो हमारा कट जाएगा ये 22 से कटाएंगे हम लोग, कितना बार में जाएगा 22 सत्ते 54 होता है, 22 सत्ते होता है ना, सत्ते 54 होता है, तो 7 सत्ते 49, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर 49 बट्टा का कितना हो गया सर 4, तो आर बराबर कितना हो जाएगा सर 49 बट्टे का यहाँ पे 4 कटाएंगे, 7 7 49, 2 2 निचाएंगे 7/2, 7/2 हमारा व्यास पूछ रहा है, व्यास होगा 2 गुणे त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी है 7/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया केवल 7। आंसर कितना आ गया भाई मेरे 7 आ गया, भाई थक गया यार। चलो आगे बात करते हैं। अगला देखो कह रहा है कि यदि 4r/4 त्रिज्या और 4l तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना निकल करके आएगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस पाई आर एल इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस के क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, जल्दी बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुड यही है। तो पाई आर की वैल्यू जो है ना हमें दी गई है आर बट्टा का कितना 4 दिया गया है, और एल दिया गया कितना दिया गया 4l दी गई है, तो हमें क्या दिया गया सर 4l दी गई है, प्लस का पाई से पाई रहने दो, आर स्क्वायर की कितना दी गई है सर आर स्क्वायर, आर के बदले कितना दी गई आर बट्टा का 4, और इसका कर दो कि स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को दिया गया है। ठीक है हम लोग 4 से 4 कट गया, ठीक है पाई कमन करना चाहते हो पाई कमन कर सकते हो, अभी ऐसे ही रहने दो, पाई आर एल बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ पे 4 चौका 16, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें से आर कमन करोगे पाई आर कमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा एल प्लस का आर बट्टे का कितना 16, यही होगा ना, कहीं ऑप्शन दिया गया है पाई आर इंटू आर प्लस एल बट्टा का 16, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी बराबर आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर का आयतन कितना निकल के आएगा। अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का दिया गया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे ए स्क्वायर बराबर हम लोग दिया गया है 486,
6 भुजा स्क्वायर कितना दिया गया है 486 दिया गया है। अगर इसको कटाएंगे 81 बार में जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर हो गया हम लोग का 81, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 81 और अंडर रूट 81 को बाहर करेंगे हो जाएगा 9, यानी ए बराबर हो जाएगा सर 9। जब ए बराबर 9 हो गया तो हमें कह रहा है कि घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन होता है मेरे बच्चों ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हो गया 9 गुने 9 गुने 9 हो गया, 9 9 81, 81 9 कितना होता है कहोगे 729 होता है। तो आंसर आ जाएगा सर 729 और 729 आपका हो जाएगा सर डी नंबर इसका सही जवाब। कह रहे कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात यदि 5:3 दिया गया हो तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, इसके आयतन पूछ रहा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 25 25 हो जाएगा, 3 3 का 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई साहब बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान हो तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। व्यास और ऊंचाई इसके यदि समान हो तो इसके आयतन के जो होगा, यदि व्यास और ऊंचाई समान है तो त्रिज्या भी इसकी समान होंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसकी व्यास और त्रिज्या समान है तो इसकी वो वाली समान नहीं होंगी, ठीक है बताओ फटाफट से, तो वो भी समान होगा। गुड, यस वो भी समान होगा। तो इसका क्या होगा सर, कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु, तो शंकु में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आयतन कह रहा है तो आपका हो जाएगा सर 3:1 इसका निकल करके चला आएगा, कटा लेना बस। 88 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद को पिघला करके R1 तथा R2 27 नई गेंदें बनाई जा रही है, तो इसका क्या होगा R1 R2 क्या होगा भाई वही 4/3 पाई आर क्यू से बनाओ, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से कैपिटल आर रख लो इसमें भी आर क्यूब, और इसका अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब जो भी है, ठीक है। 27 को बनाया जा रहा है तो 27 यहाँ पे रख लोगे, इसके बदले 27 हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाता, कैंसिल हो जाता, आर क्यूब बराबर 27 को 3 को तोड़ोगे 3 3 का 9 9 3 27 यानी कि 3 का क्यूब, तो 3 से 3 कट गया, आर बराबर हो गया सर 3। और कह रहा है कितनी गला बनाई जाती है तो अनुपात, तो आर अनुपात 3 यानी कि 3 इसका आंसर निकलेगा 3 अनुपात जल्दी बताओ 3 अनुपात कितना निकल के आ गया सर 1 निकल करके चला आएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया तो संगत भुजा, सर क्षेत्रफल दिया गया हो तो संगत भुजा निकालना होगा, तो इसके वर्ग मतलब इसका वर्गमूल कर दो। 89 का होता है 17 और 121 का होता है 11 कहाँ 121 यानी कि 17:11, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है तो कोण बी बराबर 47 है, कोण एफ बराबर 53 है, तो कोण डी का वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़ लो पहले कितना हो रहा है 47 और 53 जब जोड़ोगे तो 7 3 हो जाएगा 10, 5 4 9 1 हो जाएगा 100, और 100 में कितना घट रहा है तो कहोगे सर 80 को घट रहा है तो 180 हो जाएगा, तो यानी कि त्रिभुज का अंतःकोण क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है, तो जब दोनों समान है तो इसका इसलिए 80 हो जाएगा आपका 180, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई त्रिभुज एबीसी समानांतर, यस त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी डी बटा डीबी बराबर 1.5/3 बटा का ए बराबर 1 है, तो इसी के वैल्यू क्या होगा, इसको बना लो इस तरीके से, ये ए इसका बी और ये सी है, बीसी के समानांतर ये डीई है, और यहाँ पे मेरे बच्चों कह रहा है कि एडी बराबर यदि 1.5 है, ये आपका 3 है बीडी, और एई के बदले 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, हम जानते हैं कि थेल्स परिमेश है कि 1/5 बटा का 3 और ये आपका 1 बटा ये आपका एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स 1 पॉइंट का एक्स बराबर हो जाएगा 3 कटाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका हमारा वही क्या ही हो गया भाई 1.5x बराबर हो गया हम लोग का ये 3, तो 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3 2 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका राइट जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज यदि एबीसी में AB बराबर 6 है, BC बराबर 12 है और AC बराबर 6√3 है, तो कोण E का वैल्यू क्या होगा। भाई साहब ये हमको आपको बताए थे, ये पाइथागोरस के नियम पे सेटिस्फाइड कर जाता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा। जब AC स्क्वायर हो जाएगा तो कोण E की जो वैल्यू है 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों की त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का समद्विभाजक है और AB बराबर 8 है, BD बराबर 6 है और DC बराबर 3 है, तो AC बताओ। अच्छा जी, इस तरीके से ये आपका देखो ध्यान से, ये A है, ये B है और ये आपका C है। यहाँ पे एक AD है जिसमें AB बराबर कह रहा है कि 8 दिया गया है, AC बराबर BD बराबर कितना है 6 दिया गया है और DC बराबर कितना 3 दिया गया, और ये वाला पूछ रहा है। हम सभी जानते हैं कि AB बट्टे क्या होता है सर AD
और बराबर होता है AC बट्टे हो जाएगा हम लोग का DC। AB यहाँ पे 8 दिया है, AD का मान AD, अरे AD लिख दिया क्या यहाँ पे, BD होता है ना यार, गड़बड़ हाल है मेरा। ये AB बट्टे BD और ये हमारा AC बट्टे हो जाएगा DC, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा का 6 और ये AC का मान हमें पूछ रहा है तो AC का मान x मान लेते हैं, DC का मान हो जाएगा हमारा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x में 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 4, आंसर कहीं दिया है, यस ये हो जाएगा आपका 4, C नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज ABC तथा DF में कोण A बराबर E है, B बराबर F है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा इससे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, कोण A जो है ना E के बराबर है, कोण B जो है ना F के बराबर है, तो AB बट्टे DE, AD बट्टे DE, और कह रहा है कि BC बट्टे DF, हमारा पहले ही वाला सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है, 54 नंबर का A नंबर ही सेटिस्फाइड नहीं है, ये वाला पहला वाला ही सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोण A का जो है ना, कोण A जो है ना E के साथ होना चाहिए और कोण B जो है वो F के साथ होना चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर A नंबर, इसका जवाब सही नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर A नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेरे दोस्त कि यदि O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं PA तथा PB इस प्रकार है कि कोण APB बराबर 100 डिग्री है और कोण OAB का मान बताना। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका एक तरीके से कह रहा है कि O केंद्र वाला है जहां से दो स्पर्शरेखाएं इस तरीके से गई हुई है, कह रहा है यहाँ पे ये P है, ये कह रहा है A है, ये कह रहा है B है और ये कह रहा है O है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। कह रहा है इसकी जो वैल्यू है APB बराबर यहाँ पे 100 दिया गया है, तो हम सबसे पहले यहाँ की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, देखेंगे एक चतुर्भुज बन रहा है तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, अंदर यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, तो जब यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, तो कितना हो गया 100 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x कर लेते हैं, तो 9 और 180 और ये हो जाएगा कितना 80, 100 280 हो जाएगा, तो 280 हो गया, सॉरी 280 प्लस x हो गया, ये 360 कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया कितना 280 प्लस का x बराबर 360 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी सर 360 में से 280 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का, कितना घट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 80 बचेगा, 0 में से 0 गया घट गया, 16 में से 16 80 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा मेरे दोस्त 80 बच गया। जब 80 बच गया, हमें पूछा है मान सिर्फ A का, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मिल रहा है, यहाँ तक का यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ देखिए जब ये 80 बन रहा है तो हमारा जब ये वाला त्रिभुज ये त्रिज्या दी गई तो ये वाला और ये वाली दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि अंदर की जो कोण होती है, भुजा कोण होती है, पूरी 180 डिग्री की कोण बनती है। जब ये 80 है तो ये और ये जब बराबर है तो इसका कोण भी बराबर होगा, तो इसका मतलब कितना घट रहा है 100 घट रहा है, तो 100 में 50 इधर हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा, इसलिए इसका 50 डिग्री आ जाएगा आंसर। चलो आगे दी गई है क्वेश्चन, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि यदि दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, तो कह रहा है कि AB बराबर AC, यानी कि AB बराबर ये AC है, तो कह रहा है कि ACB, AC और B, यानी ये वाला बता दो। हम सभी जानते हैं यहाँ पे कोण कितना डिग्री बनता है सर 90 डिग्री का बनता है। जब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो हमारा ये वाला दोनों मिलकर 90 डिग्री बनेगा, और जब ये आपस में फिर बराबर है तो इसका मतलब ये 45 से 45 होगा, तब नहीं जाकर के होगा, तो 45 हो जाएगा, ये भी हमारा 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना कितने निकल के आएगी, ये बता दो फटाफट से। तो आप क्या करोगे सर, इसका जब बनाओगे, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है और 60 डिग्री का कोण बना रही है कहीं पे भी, तो 60 डिग्री कोण बनाती है, तो 60 में हम चलेंगे तो √3 5 में √3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भाई साहब बाद में सॉल्व करा देंगे, फिर आंसर देख लो। चलो अगला कह रहा है कि वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं, कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं, सीधी सी बात है। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज PQRS, PQ बराबर 6 है, QR बराबर इतना है, RS बराबर 4 है, PS बराबर की लंबाई बता दो। भाई साहब ये आपका एक वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज बन रही है, सॉरी सटा करके एक चतुर्भुज, ये आपका एक वृत्त है,
जिसमें जो है ना एक सटा करके एक चतुर्भुज बन रही है इस तरीके से, जिसमें आप नाम दे सकते हो PQRS, PQRS दी गई है। कह रहा है कि PQ बराबर, यहाँ पे PQ बराबर यदि 6 है, QR बराबर Q और R, अरे यार उल्टा पुल्टा लिख दिया यार, P और Q हो गया, तो Q और R यहाँ से कहाँ से आ गया यार नाम सही से रखोगे तो आ जाएगा आंसर। चलो इसको सब बराबर होते हैं इस तरीके से, देखो रुक जाओ मेरे दोस्त, अब सही से बना ही देने दो। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से परिगत बनेगा। सर P और Q कह रहा है, तो P और Q कह रहा है तो PQ बराबर 6 है। Q और R कह रहा है तो Q और R बराबर 7 हो गए, और R और S कह रहा है तो R और S बराबर 4 हो गई, और P और S बराबर कितना कह रहा है, P और, अच्छा ये वाला बताना है हम लोगों को, ये वाला कितना होगा। तो जब भी इस तरीके से परिगत बनेगा तो होता क्या है ना कि इसको और इसको जोड़ोगे, यानी कि P और S, अब प्लस में करोगे Q और R, तो ये बराबर होता है PQ के अब प्लस का होता है RS के, इसके का। तो PS हमको बनाते इसके x मान लो, QR की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 7 दिया गया है, PQ का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया गया है, और प्लस RS की वैल्यू यहाँ पे जो है ना 4 दी गई है। तो यहाँ पे x प्लस का 7, 6 4 कितना हो गया 10, x बराबर हो जाएगा सर 10 माइनस 7, यानी x बराबर हो जाएगा सर 3 आंसर। कहीं 3 दिया गया, यस, तो ये तुम्हारे 3 हो गया। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप फटाफट से कर लो। कहे कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो बाह्य रूप से स्पर्श यानी एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, तो एक यहाँ से स्पर्श रेखा होगी, यहाँ से यहाँ से, यानी कि 3 को स्पर्श रेखा होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर एक वृत्त पर बोले कितनी, तब उस समय अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तब 2 रेखाएं, एक स्पर्श रेखा पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तब अनंत होगा। अगर बाह्य वृत्त 2 बाहर से टच कर रहा है तब 3 होगा, अगर वही बात अंदर से टच करे तो सिर्फ 1 होगा। तो इस चीज को आप याद कर रखे होंगे। तो इस तरीके से ये जितने भी 100 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में पूछे गए थे वो आपने देखा। जितने भी अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे ये देखने को ये मिला है मेरे अकॉर्डिंग कि भाई ज्यादातर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की गई है, कि भाई पैटर्न सब कुछ वही है, अंक यहाँ पे बदल के आपके क्वेश्चन से अधिकतर प्रश्न है, बाकी सेम तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और कुछ फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस इसमें भले ही कम आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आपके पेपर में वहां कुछ ज्यादा मिलेंगे। तो त्रिकोणमिति से भागना मत, ऐसा मत करना सर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन में तो कम आया है, मॉडल पेपर में तो आएगा नहीं भाई, ऐसी कुछ सीन नहीं है, वहां पे आएगा, ठीक है। डन है मेरे दोस्त, तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाले सेशन में, थैंक यू।